अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह मिसबा, मैनी कंग्रेचुलेशंस। किस चीज़ का ऑर्डर है? जी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बताइएगा मुझे, प्लस मुझे डिटेल शेयर कीजिएगा। मखदूम यार, जो बाकी प्लेटफॉर्म्स का है उसी किस्म का सिमिलर ही मैकेनिज्म टिकटॉक का है। तो बाकी ये है कि हमारा पार्ट ऑफ द कोर्स नहीं है वो। और उसके जो एड सिस्टम है वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी चलाए जा सकते हैं, मार्केटिंग की जा सकती है। तो असल में जहाँ पे ट्रैफिक होती है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम किस तरह से वहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं, हम किस तरह से वहाँ पे आ सकते हैं। सो उसमें भी ट्रैफिक है तो आप उसको यूटिलाइज तो कर सकते हो, लेकिन हमारे कोर्स का कोई पार्ट नहीं है। लेकिन जितना हमने 5 प्लेटफॉर्म्स किए हैं तो उसी तरह का आगे वो भी है, उसको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और उसके बाद आप उसमें भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको असल में देखना है कि मैं किस तरह से उस ट्रैफिक को जो है ना वो यूज़ कर सकता हूँ अपने बिजनेस के लिए। इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज करना है और फेसबुक की पोस्ट। चलें, गुड हो गया। माशाल्लाह। आप कह रहे थे कि कंबाइन शेड्यूलर ऑटोमाइज कर देता है पोस्ट को, लेकिन वो तो नेट और सिस्टम ऑन किए बगैर पोस्ट पब्लिश नहीं करता। नहीं रमशा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे किसी और ने, मतलब मैंने आपने शायद ये बोला था कि इस तरह से हो रहा है, और एक किसी और ने बोला था कि नहीं उनकी सक्सेसफुली हो गई है। और किसने कंबाइन यूज़ किया है जी?
फाइवर पे मिला है जिन्हें। अपवर्क प्लस में मुझे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं, मीन्स ज़्यादातर क्लाइंट्स के लिए है ये, कि अच्छा टैलेंट हंट करने में वो हेल्प करते हैं आपको, सपोर्ट टीम, और इनविटेशंस आप ज़्यादा सेंड कर सकते हैं। टीम रिपोर्टिंग का फीचर आपको देते हैं। उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट डेडिकेटेड देते हैं। तो इस तरह की ना कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, लेकिन उसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, 3% एक्स्ट्रा फीस पड़ती है। आपका तो वहाँ कोई काम नहीं है। आपके लिए एक और चीज़ है वर्क पे, मैंने वो बतानी है आपको। बस ये हम लोग ये वाइंड अप कर लें टॉपिक, उसके बाद मैं ना थोड़ा सा फ्रीलांसिंग के ऊपर दोबारा फोकस करना चाह रहा हूँ एक आधे लेक्चर में, और फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे। काइंडली अटेंडेंस मार्क करते जाइएगा जो लोग आते जा रहे हैं, और जो क्या टाइम हो गया है, 2-3 मिनट और वेट करते हैं, सब लोग आते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। जी, आप पेड वाली साइड पे जाने की जरूरत नहीं है सैफुल्ला। हम फेसबुक एड्स को कहाँ एनालाइज करेंगे, लाइक के इनके रिजल्ट्स किधर शो होंगे, हमारी ऐड कहाँ जा रही है, रमशा ये मैंने आज करवाना है ना। ये तो मैं आज करवाऊंगा, अभी तो मैंने आपको सिर्फ ऐड सेटअप कंप्लीट करवाया है, और उसके बाद अब इस साइट पे बारी आएगी, हम इसकी बात करेंगे। माशाल्लाह, क्या बात है, तला तला आपको जजा दे। जी जी, मैं देखूंगा। मैंने मैसेजेस ना कल से आज तक कोई ज्यादा नहीं देखे, और एक दो, बस दो चार देखे थे स्टार्टिंग वाले। जी वो भी बताऊंगा, अभी स्टार्ट करते हैं, डुप्लीकेट ऐड भी बताता हूँ मैं। जी इंशाल्लाह, मैं इस पर मैं चेक करता हूँ। एसईओ में बहुत सारे यार फॉरम्स हैं। आप एसईओ बुक ज्वाइन करें, आप डिजिटल पॉइंट करें, आप वॉरियर करें, आप ब्लैक हैट वर्ल्ड ज्वाइन करें। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी आपकी, और फेसबुक के ऊपर भी कुछ ग्रुप्स हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो एसईओ के रिलेटेड, जहाँ पे आपको फर्दर अपनी स्किल्स पॉलिश करने में हेल्प मिलेगी। जिस तरह से कुछ ब्लॉग्स हैं उनको फॉलो करें, जैसे आपके एसईओ जर्नल है, सर्च इंजन जर्नल, और इस तरह से फिर बैक लिंको है, इनको देखें, यहाँ से आपको बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। चीज़ें अप टू डेट रखें अपने आप को, जो भी गूगल की नई अपडेट आती है तो मोज का, और स्टार्टिंग में मैंने कुछ लिंक शेयर किए थे, वो सब फॉलो करें, देखते रहें वहाँ पे क्या हो रहा है।
क्या बात है, आज रेन ऐसे वैसे लोग नहीं आ रहे। चले माशाल्लाह जी, कंग्रेचुलेशंस। फाइनली अकाउंट अप्रूव तो हुआ ना। अब आगे बस स्टार्ट करें। और अपवर्क की एक और साइड है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है। अपवर्क भी जो है ना वो उसी ग्राउंड पे, उसी मैदान में आ गया जहाँ पे फाइबर है। अपवर्क ने सर्विस सिस्टम दिया हुआ है, उसके बारे में बताना है आपको, वो कैसे काम करता है। अटेंडेंस काइंडली याद से मार्क कर लीजिएगा। मैं आपको दोबारा ऐड मैनेजर में लेके जा रहा हूँ, प्लस ऐड। और अभी मैंने आपको सबसे पहले ऐड डुप्लीकेट करना बताना है, फिर ऐड की स्टैटिस्टिक्स को रीड करना बताना है, और उसके बाद आपको पेमेंट मेथड ऐड करना बताना है, और फिर बिजनेस साइड जो होती है उसको कैसे यूज़ करते हैं उसका थोड़ा सा बताना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है आज। यहाँ पे मैं वही जो ऐड अकाउंट हम यूज़ कर रहे थे उसमें जाता हूँ और आपको वहीं से स्टार्ट करता हूँ। ले जी, ऐड अकाउंट मैनेजर आ गया। यहाँ से हमने कैंपेन कैंपेन क्रिएट की थी, वो कैंपेन तो मैंने ड्राफ्ट मोड में थी, डिलीट कर दी थी। अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने लगूँ कि अगर हमारे पास कोई एक कैंपेन है, जैसे यहाँ पे मैं अगर लाइफ टाइम डाटा लेके आता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट कैंपेन है सर्विस बडी ट्रैफिक, ये कैंपेन हमने बनाई। ये देखिए, ये कैंपेन लेवल है, ये एड सेट लेवल है, ये एड लेवल है। जब आपकी कैंपेन बनती है वो भी इस तरह से नजर आती है। तो अगर कैंपेन पे आप क्लिक करें तो कैंपेन के नीचे जितने एड सेट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे 1, 2 और 3 एड सेट्स हैं। हम लोगों ने बनाया था एक। और इसके बाद अगर आप एक ऐड, ये फर्स्ट ऐड सेट है, इस पे क्लिक करूंगा तो इसके नीचे जो ऐड कॉपी है ना आपकी, जो लोगों के लिए आपने बनाई हुई है, वो डिस्प्ले होनी चाहिए इसमें। इसमें मेरा ख्याल है कि है ही नहीं। एक सेकेंड, इसमें भी नहीं है। कोई और देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने बनाई थी वो तो हमने लाइक कल मैंने उसको डिलीट कर दिया था, तो वो आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। कोई और देख लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल जीप कार पार्ट्स, ये है पेज लाइक्स। इसे क्लिक किया, ये उसके नीचे जितने भी एड सेट्स हैं दो वो आ रहे हैं। इनमें से किसी भी एक एड सेट को क्लिक करो तो उसके नीचे जो ऐड कॉपी है ना जो लोगों को नज़र आ रही है, ये वो ऐड कॉपी नज़र आ रही है। ठीक है। हमने असल में क्या करना होता है, जब हमें डुप्लीकेट करना होता है, हमें ऐड कॉपी पे नहीं जाना, हमने ऐड सेट पे जाना है। तो मीन्स के अगर आप अपनी कैंपेन पे आए हो, मेन कैंपेन पे, और मैं यहाँ पे ये जीप कार पार्ट्स इस कैंपेन पे क्लिक करूंगा तो ये इसके नीचे एड सेट्स आ रहे हैं। और फॉर एग्जांपल हमारा ये सिर्फ ये वाला एड सेट बना हुआ है 25 से 35, जिसमें एज और ग्रुप टारगेट किया गया है। हमने इसको डुप्लीकेट करना है और इसके अंदर सिर्फ इंटरेस्ट चेंज करना है। तो आपने इंटरेस्ट को सिर्फ देखना है, और कोई चीज़ यहाँ पे आपके देखने वाली नहीं है। तो अगर हमारी कैंपेन जो हमने कल बनाई थी वो होती, तो हम उस कैंपेन पे क्लिक करते, उसके नीचे जो एड सेट है वो आ जाने थे। जिस तरह ये दो एड सेट आ रहे हैं, हमारा एक था। इसके नीचे ये देखें डुप्लीकेट का लिखा हुआ आ रहा है। आपने इससे डुप्लीकेट करना है इसको। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये कैंपेन पे क्लिक किया, एडसेट लेवल पे आए, एडसेट दो है, हमारा एक था। उसके नीचे ये डुप्लीकेट का बटन बना हुआ आ रहा है, ये एक ऑप्शन आ रहा है। आपने डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। ये आपको बोलेगा कि आप क्या डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ जी, ओरिजिनल कैंपेन के अंदर ही मुझे इसको डुप्लीकेट करना है। वो कह रहे हैं कितनी कॉपीज बनानी है, एक बनानी है, दो बनानी है, तीन बनानी है। तो अगर इंटरेस्ट दो टेस्ट करने होते मैं दो कॉपीज बना लेता, लेकिन मुझे अभी सिर्फ एक इंटरेस्ट और टेस्ट करना था, तो मैं सिर्फ एक कॉपी बनाऊंगा। और ओरिजिनल कैंपेन के अंदर ही बनाऊंगा, मुझे बाहर नहीं जाना, कोई नई कैंपेन एग्जिस्टिंग पुरानी कैंपेन में नहीं लेके जाना। तो ये ओरिजिनल कैंपेन ही रहेगा, कॉपी वन रहेगी और डुप्लीकेट कर देंगे। अब इस डुप्लीकेट से फायदा क्या होगा कि इस एड सेट के नीचे जो एड कॉपी है ना वो भी डुप्लीकेट हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ एक ही बार डुप्लीकेशन करनी पड़ेगी, मेरा ये एड सेट भी डुप्लीकेट हो जाएगा, मेरी एड कॉपी भी डुप्लीकेट हो जाएगी। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैं एड सेट के अंदर जो इंटरेस्ट है वो चेंज करूंगा, और दैट इज इट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो मैं यहाँ पे अगर डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कह रहा है कि डुप्लीकेशन करने लगे हैं। मैंने ओके किया।
और ये मेरे पास डुप्लीकेट होके स्ट्रेट अवे एडिटिंग पे ले गया और इसके लास्ट पे COPY कॉपी लिखा हुआ आ रहा है कि ये कॉपी है ओरिजिनल वाले की। तो मैं इस कॉपी की जगह इसको खत्म करूंगा और मैं अगर अपना कोई इंटरेस्ट दूसरा टारगेट कर रहा हूँ, जैसे मैंने शूज की बात की थी, मैंने शूज टारगेट करना है इसमें, तो मैं शूज रखूंगा, बाकी सारा नाम ऐसे ही रहेगा। उसके बाद मैं नीचे आऊंगा, ये आपका जो बजट वगैरह वो भी सारा वैसे ही रहेगा, हर चीज सेम रहेगी। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, देखें जी जिस तरह इसने यहाँ पे इतने इंटरेस्ट टारगेट किए हुए हैं, तो हम लोग इतने इंटरेस्ट इकट्ठे टारगेट नहीं करते, हम लोग क्या करेंगे सारा खत्म करेंगे, या एक इंटरेस्ट जो हमारा 4 व्हील पार्ट्स मतलब पहले वो था बाटा शूज, उसको हम लोग क्रॉस करेंगे और उसकी जगह नया इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे जिसका नाम होगा शूज और पब्लिश। बस कुछ नहीं और करना, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ नाम इसलिए चेंज किया पता लगे कि इसके नीचे इसके अंदर मैंने कौन सा इंटरेस्ट टारगेट किया है, और बाकी सब कुछ सेम। सिर्फ और सिर्फ ये आपका जो इंटरेस्ट है यहाँ पे आके आपने अब पहले बाटा शूज किया था, अब शूज कर देना है, और बाटा शूज खत्म कर देना है, ठीक है। तो ये वाला इंटरेस्ट दूसरे वाला आपने टारगेट करना है, बाकी हर चीज सेम, बजट सेम, टारगेटिंग सेम, हर चीज सेम। जब 2-3 दिन बाद सारे पैसे इक्वल पैसे लग के हमारे सामने रिजल्ट्स आएंगे तो पता लग जाएगा कौन सा वाला इंटरेस्ट काम कर रहा है और कौन सा नहीं। तो हम फिलहाल इंटरेस्ट टारगेट कर रहे हैं। तो ये ऐसे इस तरह से आप डुप्लीकेट कर सकते हो, बजाय इसके कि पूरा का पूरा एड सेट दोबारा से आप नया बनाएं और फिर इसके अंदर सारी ऑप्शंस को करें और सब कुछ ऐसे चले। तो इसके बाद पब्लिश करेंगे, इसके नीचे ऐड कॉपी जो है वो भी एज इट इज आ रही है। ऐड कॉपी जो है आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है, वो आप वैसे ही रहने दें। जिस तरह ये देखें जीप कार, अगर इस पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ऐड कॉपी है, तो ऐड कॉपी भी डुप्लीकेट हो गई है जो सेट सेट के साथ थी, तो वो भी ऐसी की ऐसी रहेगी, कोई इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने एड सेट के अंदर इंटरेस्ट चेंज करना है और नाम को मॉडिफाई कर लेना ताकि पता लगे कि इसके अंदर कौन सा इंटरेस्ट है, एंड पब्लिश, बात खत्म। ये डुप्लीकेशन का मेथड है। अगर आपने सेम प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल एड सेट्स बनाने हो जो मल्टीपल इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हो, तो आप इस तरह से बनाते हैं। तो मेरी कल वाली कैंपेन नहीं थी, बट मैंने एक पुरानी कोई भी कैंपेन पढ़ी हुई थी, उसके ऊपर आपको एग्जाम्पल दे दी है। ये चीज समझ आई है या नहीं आई? मैनेज एड सेटिंग करें, सैरिश बता रही हैं, तो उस साइड से आप आ जाएंगे। तो यहाँ समझ आ गई इस चीज की क्या किया मैंने। तो मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ, इस ड्राफ्ट को आपने पब्लिश करना है। जब पब्लिश होगा ये रिव्यू हो जाएगा और उसके बाद लाइव हो जाएगा। सो जो भी आपने एड सेट बनाया है, मतलब जो भी आपने कैंपेन बनाई है, कोई भी कैंपेन जिसके नीचे एक एड सेट है, 2 एड सेट है, आपने अगर उसको डुप्लीकेट करना है तो सेम मेथड है। जब वो एड आपके सामने बन जाएगी, सामने आ जाएगी, आपने क्या करना है, सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना है, कैंपेन के ऊपर आप एड सेट लेवल पे आ जाओगे। यहाँ पे सिर्फ ये एक सिंगल एड है, एड सेट है, इसको डुप्लीकेट पे क्लिक करें, इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाएं, और उसमें जो चीज आपने चेंज करनी है, जैसे हमने सिर्फ इंटरेस्ट चेंज करना था तो हम इंटरेस्ट चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो ये आपका डुप्लीकेशन का मेथड है। क्लियर? चलें, अब होगा क्या कि जब 2 इंटरेस्ट हैं, दोनों पे 10-10 या $5-5 दोनों पे बजट लग रहा है, दोनों पे सारी टारगेटिंग सेम है, एज सेम है, एरिया सेम है, उसका जो एरिया था, एज था, जेंडर था, वो सब कुछ सेम है। एड की कॉपी जो लोगों को नजर आ रही है वो भी सेम है। सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएशन आ रही है वो इंटरेस्ट की वेरिएशन आ रही है। एक में शूज इंटरेस्ट है और एक में बाटा शूज है, दोनों पे सेम अमाउंट स्पेंड हो रही है। 2 दिन 3 दिन आपने उसको टेस्ट किया, एट द एंड ऑफ द डे आप जब उसको चेक करेंगे तो पता लग जाएगा कौन सा वाला इंटरेस्ट हमारे लिए काम कर रहा है और कौन सा वाला इंटरेस्ट हमारे लिए काम नहीं कर रहा। दोनों इंटरेस्ट फेल भी हो सकते हैं, दोनों अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो वो फिर हम लोग देखेंगे क्या हुआ और उसके हिसाब से हम लोग अपने डिसीजंस लेंगे। तो ये आपका डुप्लीकेशन का मेथड था। अब आपको रिपोर्ट एनालाइज करना बता देता हूँ कि रिपोर्ट को देखते कैसे हैं। जो रिपोर्ट वगैरह हमारी कैंपेन कुछ चल रही होती है तो हम किस तरह से रिजल्ट्स को मेजर करते हैं, क्लाइंट को रिपोर्ट सेंड करनी हो कैसे करते हैं, खुद ऑब्जर्व करना हो तो कैसे करते हैं। अब उस चीज की तरफ आ जाते हैं। चलें, जबरदस्त हो गया अगर क्लियर है सबको। मैंने वैसे दोबारा रिपीट कर दिया। अब ये देखें, आपने कैंपेन चलाई, ये यहाँ पे लाइक्स की कैंपेन्स हैं, मीन्स की ये एक कैंपेन चली हुई है जीप कार पार्ट्स के लाइक्स की। जूम आउट थोड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली यहाँ पे नजर आए। ये देखें जी, जीप कार पार्ट्स पेज लाइक्स, ये कैंपेन की स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं। 971 लाइक्स आए, 19,213 लोगों ने रीच किया, 25,888 इंप्रेशन आए, $0.23 कैनेडियन डॉलर्स पर लाइक कॉस्ट बियर करना पड़ी, ठीक है।
तो ये आपकी कैंपेन का ओवरऑल एक ना ओवरव्यू आ रहा है, यहाँ पे कैंपेन के बारे में बता रहे हैं। और थोड़ी स्टैटिस्टिक देखनी है, अमाउंट स्पेंट टोटल कितनी थी, $22.23। मैं एक बार क्लोज कर लूँ जी, बाद में ओपन कर लूंगा। तो $222.23 जो है ना, इसका टोटल अमाउंट स्पेंट है। पेज लाइक्स 971 है। तो ये आपके पास एक ना रिपोर्ट आ रही है पेज लाइक्स की। अगर आपने कन्वर्जन की कैंपेन चलाई है तो आपने क्या करना है, ये जो ऊपर आपके पास ये आ रहा है ना, परफॉर्मेंस कॉलम आ रहा है, ये इस पे आना है। और इस पे आके आपने देखना है कि क्या आपका मेन गोल है। आपने उस तरह का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेना है, ताकि उस तरह के कॉलम्स नजर आए जहाँ पे आप उस तरह की परफॉर्मेंस चेक कर सकें। जैसे अगर आप ट्रैफिक वगैरह की कैंपेन चला रहे थे तो फिर परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स जो है ना, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कॉलम्स आएंगे वो कॉलम्स वो होंगे जो आपके ट्रैफिक और जो रिजल्ट्स आप देखना चाहते हैं उसको मेजर कर रहे होंगे। तो रिजल्ट्स, रीच, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स के एक ऐड मतलब एक ही पर्सन को दोबारा कितनी बार नजर आया है, वो बात। उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट्स, बजट, अमाउंट स्पेंट और इम्प्रेशंस, सीपीएम कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन कितनी पड़ी है आपको एवरेज। तो ये देखिए कुछ की कम है कुछ की ज्यादा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कैंपेन कैसी जा रही है। उसके बाद कॉस्ट पर लिंक क्लिक, अगर ट्रैफिक की थी तो एक लिंक पे क्लिक करने की कॉस्ट आपको कितनी पड़ी है। टोटल लिंक्स क्लिक कितने हुए हैं, टोटल सीटीआर कितना है, क्लिक थ्रू रेट के आउट ऑफ 100 कितने लोगों ने आपके लिंक पे क्लिक किया है। 100 लोग आए तो 100 में से अगर 10 लोगों ने क्लिक किया तो 10% होता है, 5 लोगों ने क्लिक किया तो 5% आपका क्लिक थ्रू रेट होता है। फिर टोटल क्लिक्स, टोटल आपका जो क्लिक थ्रू रेट है, टोटल कॉस्ट पर क्लिक कितनी है, और पेज लाइक्स वगैरह यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो ये आपको सारी स्टैटिस्टिक्स नजर आ रही हैं जिससे आप अंदाजा लगाओगे मेरी कैंपेन कैसे काम कर रही है। अब ये तो हो गया कैंपेन का ओवरऑल व्यू। अगर आप चाहते हैं कैंपेन के अंदर जो एड सेट मल्टीपल चल रहे हैं, ये तो सारे एड सेट मिला के बता रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे जीप कार पार्ट्स पे क्लिक करूं पेज लाइक्स पे तो अंदर दो आपके एड सेट चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे एड सेट की इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स आएंगी। जो कैंपेन पे आ रही थी वो तो कलेक्टिव है ना, यहाँ पे 10 एड सेट चल रहे हैं तो 10 की कलेक्टिव स्टैट्स आपकी कैंपेन पे आएंगी। तो कैंपेन पे पता नहीं लगेगा कौन सा एड सेट उसमें काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, कौन सा बुरा कर रहा है, क्योंकि वहां तो एवरेज आ रही होगी। तो अब अगर मैंने ओपन कर ली है एड सेट्स, तो एड सेट्स की इंडिविजुअल स्टैट्स आ रही हैं, ये आपके सामने है। कॉस्ट पर रिजल्ट $22, 22 सेंट्स कॉस्ट पर, मतलब पेज लाइक का पर पेज लाइक इतना पड़ रहा है। इस वाली कैंपेन में $2.05 पर लाइक पड़ रहा था, इस वजह से इसको बंद किया गया। ये देखें पॉज है, इसको भी पॉज करना, आप यहाँ क्लिक करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इन रिजल्ट्स को मेजर करने के बाद अब स्टार्टिंग में इसने टेस्टिंग की दोनों के ऊपर, और इसने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई ये जो दूसरे वाली कैंपेन है ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रही है मुझे, तो मैं इसको बस कर दूं, मैं इसको एंड करूं। और मेरी जो ऊपर वाली कैंपेन है ये मुझे कम पैसों में रिजल्ट्स ला के दे रहे हैं, कम पैसों में लाइक पड़ रहा है, कम पैसों क्या 10 गुना कम पैसे हैं, तो आप उसके साथ स्टिक करोगे और इस वाले को ऑफ कर दोगे और जो भी बजट है आप उसके ऊपर लगा के उसके ऊपर चलोगे। तो इसने वही काम किया हुआ है। तो यहाँ से आप इंडिविजुअल एड सेट्स जो है ना उनके बारे उनको भी ऑब्जर्व कर सकते हो आप सॉरी। आप एक और काम कर सकते हैं। एक और काम वो क्या है कि आप ये देख सकते हैं कि अगर एक ही एड सेटर्स के नीचे कॉपीज कितनी बनी हुई है, जैसे इस केस में तो एक ही कॉपी है ना, ये कॉपीज भी डुप्लीकेट होकर डबल ज्यादा हो सकती हैं। तो अगर बजट आपका $10 है ना, तो $10 आपकी सारी कॉपीज के ऊपर इकट्ठा स्पेंड होगा, और एट द एंड आपको पता लगेगा कि कौन से वाला जो इमेज है, कौन सी वाली वीडियो जो है ना ज्यादा लोगों को एंगेज कर रही थी। तो आप इसकी भी टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये एट अ टाइम एक टेस्टिंग करनी है, या इमेज करो या इंटरेस्ट करो, तो वैसे ही किया जा सकता है। तो बहरहाल ये इंडिविजुअल स्टैट्स आपके सामने आ रही हैं एट सेट लेवल पे। और उसके बाद अगर आप कॉलम्स जो हैं, जिस तरह से मैंने ये परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स किया है, आपका गोल हो रहा है, आप चाहते हैं कि नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे जरा अपने हिसाब से कस्टम कॉलम चाहिए यहाँ पे जो मैं देखना चाहता हूँ। तो फिर आप क्या करेंगे, नीचे ये कस्टमाइज कॉलम्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ओवरऑल जिस तरह वो गूगल एडवर्ड्स में आ रहे थे सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे जो आप ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो, जो जो भी कुछ करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो कस्टमाइज्ड कॉलम्स बना सकते हो। जैसे ये सब कुछ आ रहा है, मुझे इसमें डिलीवरी नहीं चाहिए, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, मुझे रिजल्ट्स वाला कॉलम नहीं चाहिए, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, तो उसकी जगह मुझे कोई और चाहिए, तो ये आपके सामने सारे के सारे अवेलेबल है। तो आप उनमें से जो चीज आप कॉलम आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको चाहिए, आप उसको क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे अगर बोलता हूँ कि मुझे पोस्ट एंगेजमेंट वाला चाहिए, तो पोस्ट एंगेजमेंट पे क्लिक करूंगा, पोस्ट एंगेजमेंट मेरे पास ऐड हो जाएगा। ये देखिए सबसे एंड पे आ गया, ठीक है। नहीं चाहिए क्रॉस करूंगा, खत्म हो गया। उसके बाद अप्लाई कर देंगे, इसका नाम कोई भी रख लें, तो ये आप कॉलम आपके सेव हो जाएंगे, आपके अपने हिसाब से जो रिपोर्टिंग आपको चाहिए उनको वही कॉलम सिर्फ आपके सामने नजर आएंगे।
फिर क्लाइंट को सेंड करना हो तो ये रिपोर्ट्स है, इस पर क्लिक करें, एक्सपोर्ट टेबल डाटा, क्रिएट कस्टम रिपोर्ट, शेयर लिंक, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। फिर ऐड की, ऐड सेट की, एड जेंडर की, जो भी कैंपेन आप, जो भी आपको उसमें रिपोर्टिंग चाहिए वो आप निकाल सकते हैं और क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। सो हम लोग असल में करते क्या है कि अगर हमें सेल वाली ऐड पे जाना है, कन्वर्जन पे, तो हम एक ऐड, एक जो प्रोडक्ट है ना उसके ऊपर 3 इंटरेस्ट एट अ टाइम टेस्ट करते हैं, 2 से 3। जैसे मैं शूज और बाटा शूज कह रहा था, एक और भी हो सकता था। तीनों पे $5 लगाए, एक दिन लगाया, 2 दिन लगाया, 3 दिन लगाया। 2-3 दिन से पहले आपने फिर डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि ऐड को ऑप्टिमाइज होते हुए टाइम भी लगता है। 2-3 दिन के बाद देखें, तीनों को ऑब्जर्व करें, सेम इक्वल अमाउंट लगा के, लाइक अगर शूज $15 के, $20 के हैं तो $15-20 आपको लगाने चाहिए, क्योंकि आखिरी सेंट ने भी आपको सेल दे दी ना तो आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे। तो जितने प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है ना, यूजुअली हम लोग उतनी कॉस्ट ही स्पेंड करके चेक करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अगर $20 में शूज हैं तो $20 लगा के देखेंगे, हो सकता है $19 तक कोई सेल ना आए, $20वें में सेल आ जाए। वो सेल आ गई तो आप ब्रेक इवन पे चले गए, और या 20वें में 2 सेल्स आ जाए, क्या पता, तो आप प्रॉफिट में चले गए। तो इसलिए हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट के इक्वल तक चांस लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा वाला इंटरेस्ट हमारे लिए अच्छा परफॉर्म करता है, और जो फिर करता है उसको रखते हैं अपने साथ, जो नहीं करता उसको छोड़ देते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक विनिंग साइड चाहिए, एक विनिंग इंटरेस्ट चाहिए, एक विनिंग ऑडियंस चाहिए जहां पे हमारी चीज सेल हो रही है, और हम अपने सारे पैसे वहां लगा के वहां सेल करते रहेंगे। हमें और भी ऑडियंस होंगी जहाँ सेल हो सकती है, लेकिन पहला गोल है कि हमें वो जगह मिले जहां हमारी सेल स्टार्ट हो और प्रॉफिट वाली सेल स्टार्ट हो। तो ये है आपका एड्स को मैयर करना, और इसके बारे में बता दिया। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ लें। शहबाज, विदाउट एड्स तो मैंने जो ऑर्गेनिक साइड बताई थी आपको फेसबुक की, मैंने मैनेजमेंट साइड बताई, मैंने मार्केटिंग भी आपको बताई, जिसमें मैंने इनवाइट्स वाला बताया था, मैंने ग्रुप्स के थ्रू बताया था, पेजेस के थ्रू बताया था मैंने आपको, टैग्स के थ्रू बताया था मैंने आपको। वो सारी फ्री साइड है। वो ऑर्गेनिक साइड है, वो स्लो है लेकिन फ्री है, आप उसको यूज करोगे। और जब पेड साइड वाली बात आएगी तो फिर ये एड्स है। इकरा टैग मैनेजर को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, टाइम तो भी अब है हमारे पास, लेक्चर में एक्स्ट्रा मिले हैं तो देख लेंगे। असल में वो थोड़ा सा एडवांस्ड है, गोल सेटिंग वगैरह सारी चीजें जो है ना, आपके टैग्स ट्रिगर करवाना, इस वजह से मैं उसको डिस्कस नहीं करता, ज्यादा सर पे नहीं लेके जाता। जो बेसिक चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज आ जाती है। तो देखेंगे इंशाल्लाह ताला, लेक्चर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा हैं, हम किसी में कर लेंगे इसके बारे में भी। एक एड सेट में एक इंटरेस्ट, एक कैंपेन में मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन एड सेट में एक। ये मैंने कल बड़ा प्रोमिनेंटली आपको बड़ा फोकस करके बोला है, ठीक है। अगर ये 2 एड सेट हैं, या अगर एक एड सेट बनाया है, तो अगर आपने 2 एड सेट, 2 इंटरेस्ट टेस्ट करने हैं, दोनों आपको सिमिलर लगते हैं, तो दोनों एक एड सेट में नहीं ऐड करने, एक एक में करें, दूसरा दूसरे में करें। 3 अगर टेस्ट करने हैं तो 3 एड सेट यहाँ पे बनाएं और तीनों में एक एक इंटरेस्ट रखें, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो कि कौन सा इंटरेस्ट काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। अगर आप 2-3 को एक ही में कर लेंगे तो कल को पता कैसे लगेगा कि अगर आपका एड प्रॉफिटेबल हुआ है तो क्यों हुआ है, किस इंटरेस्ट की वजह से हुआ है, लॉस में गया है तो किस इंटरेस्ट की वजह से लॉस में गया है। क्या पता आप 3 आप इंटरेस्ट टेस्ट करो एक एडसेट में, उनमें से एक प्रॉफिटेबल हो, 2 लॉस को करवा रहे हो, तो आपको स्टिल प्रॉफिट नजर आ रहा है, बट अगर वो 2 ना होते तो प्रॉफिट ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, तो इसलिए एक एडसेट के अंदर आपने एक इंटरेस्ट को फिलहाल एक एट अ टाइम टेस्ट करना, मल्टीपल नहीं करने, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। एक ऐड में मैक्सिमम कितने इंटरेस्ट रख सकते हैं, बता दिया। इफ इवन आफ्टर स्पेंडिंग 20 देयर इज नो सेल, देन क्यों क्लाइंट ब्लेम करेगा। मरियम, बड़ी आपने क्लियरली उसको बताना है कि भाई ये काम कैसे होता है इसका, ठीक है। तो कोई ब्लेम नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। आप उसको बताओगे कि एड्स ऑल आर ऑल अबाउट टेस्टिंग, मैंने इंटरेस्ट टेस्ट करने हैं, जो मुझे विनिंग मिलेगा उसके साथ मैंने स्टिक करना है। जो 20 पे भी सेल नहीं लेके आ रहा वो बंद कर देंगे, और वो क्रॉस हो जाएगा, और वो हमारे उस प्रोडक्ट के लिए दोबारा वो इंटरेस्ट हम कभी टेस्ट नहीं करेंगे। टेस्टिंग के बाद हम रिजल्ट भी ड्राइव करते हैं ना, कि ये इंटरेस्ट फेलियर है, ये इंटरेस्ट मेरी प्रोडक्ट में काम नहीं करता, सेकंड इंटरेस्ट काम नहीं करता, थर्ड नहीं करता, फोर्थ तो करेगा। जो इंटरेस्ट काम करना स्टार्ट हो गया, वहां पे आप पैसे लगाना स्टार्ट कर देंगे। शहबाज, ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग के जो लेक्चर्स थे, उसमें फेसबुक का मैनेजमेंट वाला पार्ट और मार्केटिंग वाला पार्ट भी सबसे पहले था।
एक दिन में मैंने क्लियर किया था। फेसबुक की जो मार्केटिंग वाली साइड है, जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, जैसे फिर हम ट्विटर करते रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए कंबाइन करते रहे हैं, तो ये उस उन लेक्चर्स के अंदर ये आया था। अगर इंप्रेशन आ रहे हो बट क्लिक्स या एंगेजमेंट इतनी अच्छी ना आ रही हो, देन हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? हम कॉपी इंप्रूव करेंगे। कॉपी भी कर सकते हैं। देखें, तीन सिनेरियो होते हैं। एक सिनेरियो ये है कि आपका ऐड प्रॉफिटेबल हो गया है, तो अब आपने क्या करना है, उसके साथ स्टिक करना है, पैसे बाकी ऐड से निकाल के, ऐड सेट से निकाल के उस पर लगा देने हैं। एक सिनेरियो ये है कि आपका ऐड लॉस पे चला गया, आप लॉस में चले गए हो, तो फिर तो आपने बंद कर देना है। एक है कि ब्रेक इवन पे है, या प्रॉफिट है तो बस 2-4%, 5%, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही है। तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप उसके ऊपर फर्दर टेस्टिंग करते हो। ठीक है, वो फर्दर टेस्टिंग क्या होगी? सबसे पहली बात, अब आपकी एड कॉपी वो सेल लेके तो आ रही है। आपकी जो एड कॉपी है जो आपको 3-4% प्रॉफिट दे रही है, वो सेल लेके तो आ रही है ना, लोग उसको देख के क्लिक करके आ रहे हैं और चीज को बाय कर रहे हैं। तो हम फौरी तौर पे एड कॉपी की तरफ नहीं जाते, कर जा भी सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं फिर सबसे पहली चीज जो टेस्ट करता हूँ ना, इंटरेस्ट के बाद, इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट और मैक्सिमाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, उससे ऐड को डुप्लीकेट करूंगा, और डुप्लीकेट करके मैं एक नहीं उसकी 5 कॉपीज बनाऊंगा। 5-6 कॉपीज। 5-6 कॉपीज में क्या करूंगा, मैं एज को टेस्ट करूंगा। एज क्या, मैं एक जो मेरी ऐड कॉपी होगी, इंटरेस्ट वही होगा, सिर्फ एज में वेरिएशन लाऊंगा। एज में करूंगा 18 से लेके 25 तक। सेकंड 26 से लेके या आप 10-10 साल की रेंज को कर लो। मतलब पहला जो है आप 18 से लेके 25 तक कर लो, दूसरा 26 से लेके 35 तक, तीसरा जो है वो 36 से लेके 45 तक, और जो फोर्थ वन होगा वो आपका 46 से लेके 55 तक, और जो फिफ्थ वन होगा वो आपका 56 से लेके 65 तक। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ कि सेम एड कॉपी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, जब मुझे ब्रेक इवन पे या थोड़ा सा प्रॉफिट ला के दे रही है, मैं उसको चलने देता हूँ। चलो वो तो मैं लॉस में तो नहीं जा रहा ना। मैं 7 डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट करके मैं 5 उसके एड सेट और बनाऊंगा डुप्लीकेट। जैसे मैंने भी एक कॉपी बनाई है, मैं 5 कॉपीज बनाऊंगा। अब इंटरेस्ट चेंज नहीं करूंगा, अब मैं एज को टेस्ट करूंगा। मैं 10-10 साल की रेंज में 4-5 एड सेट बना के मैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जो एज वाइज रेंज है ना वो चेंज करूंगा, और मैं देखूंगा उस पर सेम पैसे लगा के कौन सा वाला एज ग्रुप मेरे लिए ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कि मुझे उसमें से निकल के सामने आए कि 26 से लेके 35 वाली ऑडियंस जो है, वहां मेरा जो प्रॉफिट की रेशियो है वो मेरी ऑलमोस्ट 50% पे चली गई है। तो असल ऑडियंस तो वो थी जो पैसे लेके आ रही थी, बाकी जो सारे थे वो तो वहां तो पैसे वेस्ट हो रहे थे। तो मेरा जो क्या होगा, मैं ओरिजिनल एड सेट जो है जिसमें इंटरेस्ट टारगेट किया हुआ था उसको भी पॉज कर दूंगा। जो मेरे बाकी मैंने 10-10 साल की रेंज टेस्ट की है वो भी पॉज कर दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ वो 35 तो 26 से लेके 35 वाला जो एड सेट होगा उसके ऊपर सारे पैसे लगा दूंगा, क्योंकि वहां पे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये एक टेस्टिंग हो सकती है। या आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि एड कॉपीज को चेंज करके देखें। लेकिन ये बात की बातें हैं, पहले हमें इंटरेस्ट की बेस पे देखना है कौन सी साइड पे हमें कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, और फिर हम वहां से आगे लेके चलते हैं। तो ये सिनेरियोज होते हैं। क्लियर हुआ जी, जो मैंने अभी बताया आपको? हम सर डिपेंड करता है, अगर लाइक्स वगैरह लेनी है तो वो तो जितना मर्जी ले लो, लेकिन अगर सेल करवानी है ना, तो सेल में हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट अगर $15 की, $10 की प्रोडक्ट है, तो कम से कम $10 तो लगाओ उस पर। ठीक है, 10 लगाओगे तो पता लगेगा ना। हो सकता है आखिरी डॉलर आपको सेल ला के दे दे, ब्रेक इवन है, आखिरी डॉलर 2 सेल्स ला के दे दे तो प्रॉफिट में चले जाते हो। तो फिर उसकी जो कॉस्ट के इक्वल थोड़ा सा लगा के देखते हैं। प्लस ये होता है कि जब हम ऐड चलाते हैं बार बार, हमें स्टैटिस्टिक्स को देख के आइडिया हो रहा होता है कि ये क्या होगा इसका। लेकिन स्टार्टिंग में हमें वो सीखना पड़ेगा, वो हमारे सामने जब चीजें आएंगी तो हम वो सीख रहे होंगे। आपसे पूछना था कि गूगल एडवर्ड्स में जो ऐड बनाना है वो अपने अकाउंट से हर क्लाइंट का बना के देना है या हर क्लाइंट के लिए अकाउंट होगा? बात तो मैंने बताया था उस दिन भी, जिस दिन हमने ऐड किए हैं लास्ट लेक्चर में। और फेसबुक के फर्स्ट लेक्चर में ये जो ऐड वाला है मैंने बता दिया था कि अपने ऐड अकाउंट से कभी भी किसी का ऐड नहीं चलाना। अपना चलाना है बस, और किसी का नहीं चलाना। आपको एड मैनेजर के राइट्स ट्रांसफर किए जाएंगे, राइट्स के में आपको मैनेजरियल राइट्स दिए जाएंगे। आप उसको मैनेज करोगे, आप उसके ऐड अकाउंट से उसका कार्ड अटैच हुआ होगा, आप सिर्फ क्रिएट करोगे कैंपेन और मैनेज करोगे। तो आपको पेज और ऐड अकाउंट की राइट्स चाहिए। आप कभी भी अपने पास से कैंपेन नहीं चलाओगे। कल को आपसे वो $200 की कैंपेन चलवा लेता है, $200 $100 उसको उसने वैसे आपको पे करना था, क्लाइंट गायब हो जाता है, $100 आपका जो पे होना था वो भी गया, $200 जो फेसबुक को देना था वो आपको तो देना ही देना है। फेसबुक तो नहीं आपको छोड़ेगा या एड अकाउंट ब्लॉक कर देगा आपका, क्लाइंट गायब हो गया। तो हम इस तरह के रिस्क नहीं लेते होते।
तो क्लाइंट के ऐड अकाउंट से ही हमेशा कैंपेन चलती है, उसका पिक्सल होता है, उसी का डाटा होता है, तो काफी सारे उसके बेनिफिट्स हैं अगर हम उसका अकाउंट यूज करते हैं। एड कॉपीज क्लाइंट खुद देता है या हमें खुद डिजाइन करनी पड़ती हैं? यूजुअली हमें खुद करनी पड़ती हैं, खुद सोचना पड़ता है। क्लाइंट भी दे सकता है। कॉस्टली हो तो फिर हम छोटे से बजट से टेस्टिंग छोटे बजट भी करेंगे। अब अभी जो है वो $500 की कोई प्रोडक्ट हो, तो हम ये तो नहीं करेंगे $500 पूरा लगा के देखें फिर करें, क्योंकि हो सकता है क्लाइंट को इतना बजट ही ना हो। तो फिर हम टेस्टिंग करेंगे स्टार्ट में, कोई $10 डे पे $30 लगा के देखेंगे 3 दिन बाद 3 एड सेट्स को क्या परफॉर्म कर रहे हैं। कोई एक एड सेट एक सेल भी ले आया तो वी आर गुड। लेकिन एड्स के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि आपने इतने पैसे देने हैं और आपकी जितनी सेल्स। अगर इतना ही होना तो हम अपने क्यों ना चला लें। टेस्टिंग टेस्टिंग करनी पड़ती है डिफरेंट आपको, और उसके बाद जो विनिंग कोई आपको एड सेट मिलता है उसके साथ स्टिक करना पड़ता है, और वहां पे आपको पैसे लगाने हैं और चीज को बेचना है। सो ये एक पूरा एक सिनेरियो है, इसलिए इसमें गारंटी वगैरह आपने कोई नहीं देनी। आपने बोलना है टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग में पैसे वेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ एड सेट जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे। जो काम करना स्टार्ट हो गया, हमारा विनिंग एड मिल गया, अब सारे पैसे वहां लगाएंगे और अब उसको बिजनेस आएगा। तो क्लियर कट उसको एक्सप्लेनेशन के अंदर ही आपने ये बता देना है, ठीक है। और ये समझ आ गई, डुप्लीकेट की भी आ गई, रिपोर्टिंग की भी आ गई। और जो मैंने भी सिनेरियो बताया है कि 3 सिनेरियो में फेल हो जाए, अगर एक कॉस्ट लगाने के बाद फेल हो जाए इंटरेस्ट, तो बंद कर दो ऐड। ब्रेक इवन पे है तो उसको थोड़ा सा, अक्सर हम ये करते हैं कि ब्रेक इवन को बजट को थोड़ा रेज दे देते हैं, बजट थोड़ा ज्यादा करके देख लेते हैं कि शायद इससे कुछ बेहतर हो जाए। नहीं तो फिर मैंने आपको जो सिनेरियो बताया कि हम एजीज को टेस्ट करने की तरफ फर्दर टेस्टिंग में चले जाते हैं। और अगर प्रॉफिट में चली जाए तो प्रॉफिट अगर रेशो बहुत अच्छी है तो फिर आप स्टिक करें, अगर थोड़ी कम है तो फिर भी हम एजीज वगैरह और एड कॉपीज वगैरह मल्टीपल बना के उसको टेस्ट करते हैं कि फर्दर हम इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल ऐड होगा, जो प्रॉफिट ला के दे रहा है, बेशक थोड़ा ला के दे रहा है, उसको बंद नहीं करना, उसको डुप्लीकेट करके नए टेस्ट करने एज वगैरह या एड कॉपीज को, लेकिन उसको भी चलते रहने देना है जब तक आपके पास कोई उससे बेटर ऐड ना निकल के आ जाए। $20 में 5 इंटरेस्ट टारगेट करो, तो 5 इंटरेस्ट के 5 एड सेट बनेंगे ना। तो 5 एड सेट में तो फिर $4 भी टेस्ट कर सकते हो आप। तो अगर वो फिजिबल है तो ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट की कॉस्ट वगैरह या आपको लगता है कि ये इतनी हाई पेइंग प्रोडक्ट नहीं है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट नहीं है, कोई ज्वेलरी है, कोई इस तरह की चीज है थोड़ी बहुत, मतलब $10, $8, $9, $10, 11, 12, 15, ये उसका रेट है, प्राइस है। तो यहाँ पे फिर आप $4 पे 5 इंटरेस्ट टेस्ट कर सकते हो, लेकिन 5 की जरूरत नहीं है, पहले 3 पे जाया करें। जितनी टेस्टिंग ज्यादा करेंगे पैसे ज्यादा वेस्ट होने का खतरा होगा, लेकिन रीजनेबल करनी है तो 2-3 इंटरेस्ट एट अ टाइम आप करेंगे। वो आप उसको यही तो बताएंगे ना, क्लाइंट पूछता है, क्लाइंट तो पूछना है। तो आप देखेंगे उसकी प्रोडक्ट कैसी है, और फिर आप देखेंगे कि अगर मैं 3 इंटरेस्ट टेस्ट करता हूँ, मेरे इतनी मतलब $5 पे 3 इंटरेस्ट टेस्ट करो, और 2-3 दिन से पहले ऐड बंद नहीं करना होता। $10-15 बजट लगेगा, फिर आपने उसके बाद डिसीजन लेना है। अब $45 तो 3 इंटरेस्ट पे गया, अगर वो फेल हो गया तो 45 और चाहिए फिर 3 इंटरेस्ट टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो 8-10 इंटरेस्ट टेस्ट करने तक का बजट आपके पास कम से कम होना चाहिए, उसमें से कोई विनिंग ऐड निकल के आएगा। तो उसके लिए फिर आपके पास $300-400 का बजट होगा। उसे कहेंगे जी फर्स्ट 300-400 या $500 मुझे चाहिए कम से कम टेस्टिंग के लिए, और जैसे ही कोई विनिंग ऐड मिलेगा हम सारा बजट इस पर स्पेंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसको ना समझाएं, स्ट्रेटेजी बताया करें, उसको गाइड किया करें कि ये काम होता कैसे है। क्लाइंट को यही लगता है कि मैं ऐड चलाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, मेरे बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, बस उसको सिर्फ इतना पता है। आपको पता है कि उसके इन्स एंड आउट्स क्या हैं, तो आप उसको सारा एक्सप्लेन करोगे, वो समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। नहीं करोगे तो फिर वो आप पे कल को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। बात में मैंने अभी तो बताया है कि हमने अपना अकाउंट यूज नहीं करना। अब हमने अपना एड अकाउंट यूज नहीं करना, हमें क्लाइंट अपना एड अकाउंट देगा, उसके साथ कार्ड अटैच होगा, कार्ड उसका अटैच होगा, एड अकाउंट उसका होगा, पेज उसका होगा। हम लोग सिर्फ मैनेजेरियल राइट्स लेके एड चलाएंगे, उसके लिए मैनेज करने के पैसे ले रहे हैं हम लोग। हमने अपने अकाउंट से कुछ नहीं करना। तो हमारे अकाउंट पे वो राइट्स देगा, मैं बताता हूँ राइट्स कैसे मिलते हैं वो। कल कह रहे थे कि एंड डेट नहीं रखनी, लेकिन जब क्लाइंट का बजट कम हो तो क्या करें? तो तो क्या करें, बस जितना बजट है उस वहां तक आप टेस्टिंग करें, और जब पॉज करना हो तो मैन्युअली पॉज करें, एंडिंग डेट नहीं रखनी।
अगर क्लाइंट बोल दे कि जी जो मर्जी है बस ये लो $50 लो और मेरे पूरे मंथ के लिए जो अपना कैंपेन चला दो या मेरे पूरे वीक के लिए कैंपेन चला दो, ये पोस्ट मैंने प्रमोट करनी है, चला दो जी भाई चला दो। आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग एंडिंग डेट रखेंगे, $50 बजट रखेंगे, चला देंगे, ताकि आपके पैसे उसके पैसे एक्स्ट्रा ना लगे, एक वीक के बाद खुद ही बंद हो जाए। नहीं तो एंडिंग ना रखोगे तो खुद मैनुअली बंद करना पड़ेगा। लेकिन जो कन्वर्जन एड्स होती हैं उसमें कभी भी एंडिंग डेट नहीं रखनी। अगर वो ऐड चल पड़ा, उसमें बजट, उसमें आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, उसमें आपकी सेल्स आना स्टार्ट हो गई, तो अगर वो बंद हो गया तो दोबारा फौरी तौर पे भी उसको ऑन करोगे ना, तो वो उस तरह से नहीं परफॉर्म करेगा जैसे पहले करता है। एड्स का सिस्टम क्या होता है कि जब एक दिन के अंदर हजारों एड्स, लाखों एड्स चल रही हैं, वो सारी क्यू में लग जाती हैं और फिर स्लोली स्लोली वो ऑप्टिमाइज होती हैं। तो अगर आपका ऐड पॉज होकर दोबारा ऑन होता है ना, पुराना ऐड भी, तो क्या होता है वो क्यू में फिर वो सबसे एंड पे लग जाएगा और फिर स्लोली स्लोली ऑप्टिमाइज दोबारा से होगा, और पता नहीं पहले जैसा होता है या नहीं होता। तो इसलिए कभी भी रनिंग ऐड को हम बंद नहीं करते, क्योंकि अगर हमें उसे फर्दर लॉन्ग टर्म चलाना हो तो। सर इन केस कोई ऐड चल के सेल शुरू हो जाती है, उसके बाद कस्टमर हमारे साथ फर्दर चलता है या बस काम खत्म करता है? नहीं जी, चलता है, क्योंकि ऐड को हमने देखते रहना है उसको। मतलब हो सकता है एक टाइम आए, 1 मंथ चले, 2 मंथ चले, उसके बाद वो ऐड जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर नया ऐड सेटअप करना पड़ेगा। तो हमें ऐड के ऊपर देख, उसके ऊपर आंख रखनी पड़ती है, नजर रखनी पड़ती है कि कहीं वो हमें कॉस्ट ना करवा रहा हो बियर। मीन्स के अब तक वो सही जा रहा है, प्रॉफिटेबल है, अच्छे प्रॉफिट पे, अब प्रॉफिट डाउन होना स्टार्ट हो गया है। तो ऐड मीन्स के वो जो उसने करना था परफॉर्म वो कर चुका, सारी ऑडियंस तक पहुंच चुका। अब हमें कोई और ऑडियंस देखनी पड़ेगी या हमें ऐड को दोबारा सेटअप करना पड़ेगा। तो ऐड मैनेज करके उसको रेगुलर मैनेजमेंट भी क्लाइंट को रिक्वायर्ड होती है। शहबाज, पाकिस्तान में करो, बाहर करो, जहां मर्जी करो, पैसे फेसबुक ने उतने लेने हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई बजट कम ज्यादा नहीं हो जाता। हाँ, पाकिस्तान के लाइक्स सस्ते होते हैं। पाकिस्तान में अगर लाइक्स की कैंपेन चलानी है आपने, पाकिस्तान की ऑडियंस जो ट्रैफिक है वो कंपैरेटिवली बाहर जो यूरोप वगैरह और यूएसए वगैरह जो है वहाँ से कम है, वहाँ से कम सस्ती मिलती है आपको। तो उस हिसाब से यहाँ पे लग, यहाँ पे लाइक आपको 10 पैसे में 5 पैसे में मिल जाएगा, और वहाँ का जो है वो आपको 22 सेंट, 25 सेंट अगर या 10 सेंट पे भी आ जाता है तो बड़ी बात है। ठीक है, वरना 50 50 सेंट तक भी जा सकता है, 40 तक भी जा सकता है, अब 60 तक भी जा सकता है, तो वहां पे थोड़ा महंगा काम है। एक ऐड की कितनी देर में एनालाइज करना चाहिए, रिजल्ट कितनी देर बाद शॉट स्टॉप कर दें? 1 वीक या 3 डेज, 3 डेज तक टेस्ट करें, बस बजट है ना। प्रोडक्ट कोई है 10 15 20 25 30 डॉलर की प्रोडक्ट है, तो उस पर आप चलें $10 15 लगाएं, दो और पाँच पाँच 2 3 दिन लगाएं और टेस्ट करें कि क्या होता है। तो 3 दिन तक यहाँ पे लेके चलें। अगर क्लाइंट का बजट अच्छा है तो आप $30 भी लगा के टेस्ट कर सकते हो। अगर क्लाइंट जो है वो क्विकली टेस्टिंग करना चाहता है तो फिर आप डेली $5 की बजाय डेली $10, डेली $15 बजट भी रख सकते हैं, और देख सकते हैं कि जल्दी जल्दी आपके पास डाटा कलेक्ट हो और समझ आए कि ऐड चलेगा या नहीं चलेगा, तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है। तो यूजुअली 3 डेज देते हैं हम लोग, अगर $5 बजट है। अगर बजट ज़्यादा रखा हुआ है तो 2 दिन में भी आपको आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि फेसबुक ऐड ऑप्टिमाइज होते होते टाइम ले लेता है, तो हम लोग टाइम देते हैं कि 2 3 दिन का, कि शायद मतलब आप लोग ऑब्जर्व करोगे समटाइम ऐसा होगा कि ऐड पहले दिन फ्लॉप, कुछ भी नहीं हुआ उसमें, दूसरे दिन भी ऐसे ही गया है, तीसरे दिन अचानक से वहां पे सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। होगा क्या कि पिक्सल में जो डाटा सेव हो रहा है ना, जो डाटा वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जो उसके पास आ रहा है, उससे उसको आइडिया हो जाता है कि किस किस्म की ऑडियंस ज्यादा इस साइड पे आ रही है। तो वो उस तरह की ऑडियंस को फेसबुक पिक्सल जो है ना डाटा आपकी ऐड दिखाना शुरू कर देगा। जैसे वो मोल्ड करके उस तरह उस रेलिवेंट ऑडियंस में जाएगा, आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये रीजन होती है कि हम लोग टाइम देते हैं। और पिक्सल की जो स्ट्रेंथ है वो आप इससे भी अंदाजा लगा लें। डाटा वो ऑब्जर्व करेगा, डाटा रिकॉर्ड करेगा, उसको समझ आ जाएगी, जैसे उसको समझ आई किस किस्म के लोग आते हैं और ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं उस कंटेंट के साथ, उस ऐड के साथ, जैसे वो समझेगा वो उस तरह के लोगों को डाटा दिखाना शुरू कर देगा, वो ऐड दिखाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक के पास और पिक्सल के पास हर चीज का रिकॉर्ड है। फेसबुक के पास हर चीज का रिकॉर्ड है। फेसबुक को पता है कि सिमिलर ऑडियंस कहाँ पे है, सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग कहाँ कहाँ पे हैं। और पिक्सल को जब वो समझ आती है तो पिक्सल आपका फेसबुक को बोलता है कि आप इस साइड पे ऐड मेरा ज्यादा दिखाओ, तो जैसे ही वहां दिखाएगा रिजल्ट अच्छे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 2 दिन ऐड अच्छा चल नहीं रहा था, तीसरे दिन अचानक से अच्छा चलना स्टार्ट हो गया है। रीजन क्या हुई? ऑडियंस अंडरस्टैंड कर चुका है पिक्सल। तो आपके कार्ड में पैसे हैं तो फिर स्टॉप क्यों करेगा? ये तो क्लाइंट का कसूर होगा ना, कि अगर $5 स्पेंड होते हैं और फर्स्ट ट्रांजेक्शन फेसबुक आपका अप्लाई करता है और वो फेल हो जाती है, तो वो एड स्टॉप कर देगा। वो क्लाइंट की जो है ना मेहरबानी होगी, वो क्लाइंट की गलती होगी, हमारी नहीं होगी।
नहीं, ऐसा नहीं है ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाए तो दोबारा लर्निंग फेज में जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके कार्ड में पैसे हैं तो वो ऐड स्टॉप नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कुछ हो रहा है, वो डिडक्शन होती रहेगी, वो वैसे ही है। पहली $5 पे है, फिर $25 आपको, फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक कहता है आप $25 थ्रेशोल्ड पे हम आपको चार्ज करेंगे, फिर 50 पे करेंगे, 100 पे करेंगे, 300 पे करेंगे, 500 पे करेंगे, 750 पे करेंगे, $1000 पे करेंगे। अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुली होती जाएंगी तो आप $1000 के बाद भी पे करना स्टार्ट हो जाओगे, कि आप पहले 1000 लगाओ और फिर पे करो, या मंथ का एंड होगा तो फेसबुक आपको चार्ज करेगा। और अगर कार्ड में पैसे हैं तो आपको फेसबुक कोई आपके साथ ऐसा नहीं करेगा जी वो दोबारा रीऑप्टिमाइज ऐड हो, दोबारा लर्निंग में चली जाए, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐड आपका चलता रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर फेल होगी ट्रांजेक्शन फिर फेसबुक बंद करेगा, फिर होल्ड पे करेगा, फिर आपके ऐड स्टॉप हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम होगा। कस्टमर से मैंने बोला था कि अगर आप कस्टमर आपका $1000 तक कैंपेन चला रहा है मंथली, तो आप उसको एक फिक्स अमाउंट चार्ज करें। मीन्स कि आप उसे बोलें जी फॉर एग्जाम्पल $500 है तो $100, अगर आपका 20% मीन हो गया ये, और अगर आपका $1000 बजट है तो फिर $200, 20% ये मैं चार्ज करूंगा। और अगर $1000 से क्रॉस करता है तो हम लोग परसेंटेज डाउन कर देंगे, हम उसे बोलेंगे जी ये अब 200 या 100 नहीं, ये तो मिनिमम है ना। अब आप $2000 आपका बजट है तो वैसे तो $400 बनता है, तो मैं आपको उसका 15% चार्ज करूंगा, कि मैं $300 ले लेता हूँ उसका एग्जाम्पल। जितना बजट ज्यादा होता जाएगा आप परसेंटेज डाउन करते जाओगे। एक ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जिनका मंथली बजट $10,000 होगा, $10,000 वो ऐड पे लगाना चाहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे, आप उसको 10% चार्ज कर दें, 20 की बजाय 10%। तो $10,000 का 10% $1,000 है, 1 लाख रुपए, लाख नहीं बल्कि डेढ़ आपको मिल जाता है। तो इस तरह से परसेंटेजेस पे चले जाते हैं। कैंपेन का बजट अलग होता है, ये हमारी मैनेजमेंट के चार्जेस होते हैं। कैंपेन का बजट तो उसकी कार्ड से जा रहा होगा ना। डुप्लीकेट में इंटरेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, आपने एड सेट जो कल बनाया है ना, आपने उसको डुप्लीकेट करना है। ठीक है। उसके अंदर जो इंटरेस्ट रखा हुआ है वो इंटरेस्ट वैसे का वैसे ही है, उसको एडिट करें और उसको खत्म करें और नया वाला इंटरेस्ट ऐड कर दें। ये एड सेट है, इसको डुप्लीकेट करें। ये वन कॉपी में जनरेट कर रहा हूँ, ये ले जनरेट हो गया। तो ये तो जो कल वाला ऐड है, अगर उसके अंदर इंटरेस्ट था तो फिर तो इंटरेस्ट आना चाहिए। अब ये डुप्लीकेट हो गया, अब इसमें स्क्रॉल डाउन करता हूं मैं, कुछ चेंज नहीं करना, ये इंटरेस्ट यहाँ पे काफी सारे आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक इंटरेस्ट मतलब था हमारा और हमने एक ही रखना है। अगर मैं वो वाली आपको एग्जांपल दिखाऊं हमारा कैसे नजर आ रहा होगा, हमारा जो एक इंटरेस्ट शूज हमने रखा था वैसे ही नजर आ रहा उन्हें। ये देखिए, ये माशाल्लाह एक ही ऐड सेट के अंदर इतने इंटरेस्ट, फिर ऐड ना चली तो फिर किसका कसूर है। अब इसमें से पता नहीं कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, लेकिन वो इतने इंटरेस्ट एक ही एड सेट के अंदर टारगेट कर दिए मैं। बहरहाल यहाँ से आपने करना है जी। ये आपके पास हो सकता है कि डिटेल टारगेटिंग के अंदर वो वैसे नजर आ रहा है, उसके सामने एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा, एडिट पे क्लिक कर दें, जैसे ये आ रहे हैं, एज के सामने एडिट आ रहा है, तो वैसे एडिट पे क्लिक कर दें। एडिट पे क्लिक करने के बाद पहले वाला इंटरेस्ट खत्म कर दें और नए वाला इंटरेस्ट वहां पे ऐड कर दें। तो डुप्लीकेट एड सेट का ऑप्शन होगा, उसके अंदर इंटरेस्ट को आपने चेंज करना है। फिक्स प्राइस है तो फिर आप उसके साथ माइलस्टोन पे चल सकते हैं, आप कुछ अपफ्रंट ले सकते हैं, कुछ बाद में। अगर ओवरली है तो आप घंटे चला के काम कर रहे होगे तो साथ साथ ही आपके पास पेमेंट भी आ रही होगी। ठीक है जी। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये जो एड सेट की जो ना राइट्स वगैरह या जो पेमेंट मेथड वगैरह अटैच करते हैं वो कैसे है। तो ये देखें, ये जो आपका साइट पे बिजनेस एंड टूल्स आ रहा है, इसमें ये अकाउंट ऐड अकाउंट सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी पेमेंट मेथड अटैच करना और अकाउंट्स के राइट्स वगैरह जो किस तरह से क्लाइंट आपको देता है वो बाद में बता देता हूँ आपको। और उसके बाद बिजनेस मैनेजर जो है उसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ऐड चलाने का प्रोसेस सारा सेम है, वहां पे किस तरह से मल्टीपल ऐड अकाउंट्स वगैरह हैंडल होते हैं बस वो बताना है। तो ये आपका ऐड अकाउंट सेटअप यहाँ पे, मैं अगर, क्योंकि ये किसी क्लाइंट का जिसमें मुझे उसने ऐड किया हुआ है, आपके पास जो नजर आएगा वो दिखाता हूँ मैं। ऐसे आपके पास नजर आएगा जी। तो जैसे आप बिजनेस टूल्स में
ऐड अकाउंट सेटिंग में जाओगे, आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ये इस तरह से आपके पास ये सेटिंग्स आनी है। यहाँ पे ये ऐड पीपल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और फेसबुक यूजर अगर वो पर्सन है वो है, उसको ऐड कर लें। तो ये कि क्या उसको राइट देने हैं, एडमन देने, एडवर्टाइजर देने, एनालिस्ट देने हैं, तो आपने डिसाइड करने हैं। तो यहाँ पे ना अगर मैं आपको बोलूंगा तो यहाँ पे आपने कम ज्यादा से ज्यादा उसको एडवर्टाइजर राइट्स देने हैं। एडमन में तो फिर वो आपको भी मतलब उसको आपके इक्वल राइट्स उसके पास चले जाते हैं। तो इसलिए एडवर्टाइजर बाय डिफॉल्ट चेक है। तो यहाँ पे उस पर्सन को सेलेक्ट करें अपनी जो आपकी फ्रेंड लिस्ट वगैरह में है, कंफर्म करें, और दैट इज इट। उसको इनविटेशन चली जाएगी, वो एक्सेप्ट करेगा, ये एड अकाउंट जो है वो मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो ये एड अकाउंट फिर वो मैनेज कर सकता है। तो आपने ये इस तरह से क्लाइंट आपको राइट्स देता है, अगर उसको ना पता लग रहा हो तो आप भी गाइड कर सकते हैं। तो बिजनेस टूल्स, एड अकाउंट सेटिंग, और इसमें ये एड पीपल का ऑप्शन आ रहा है। तो इससे वो आपको राइट्स दे सकता है या आप किसी को राइट दे सकते हो। तो हमारे पास एड अकाउंट के राइट्स आ जाएंगे, इस एड अकाउंट के साथ कार्ड वगैरह अटैच होगा। हम लोग सिर्फ जब ऐड चलाएंगे तो ऊपर उसका एड अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके उसके नीचे ऐड चलाएंगे। दूसरा पेमेंट मेथड, ये पेमेंट सेटिंग है। अगर आपने अपने लिए ऐड करनी हो, क्लाइंट का तो यहाँ पे ऐड हुआ नजर आ रहा होगा, आपने अपने लिए ऐड करनी है तो फिर आप यहाँ पे ऐड पेमेंट करके अटैच कर देंगे। यहाँ पे देखें यहाँ पे एक पेमेंट मेथड इस क्लाइंट का अटैच हुआ होगा, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए पेमेंट सेटिंग, ये उसका देखें पेपॉल अटैच हुआ हुआ है। तो इस तरह से ना आपके पास आ जाता है, और इसका मिनिमम जो इसका थ्रेश होल्ड है $300 है। $300 ये स्पेंड करेगा तो उसके बाद फेसबुक उसको चार्ज करेगा। लेकिन $300 स्टार्ट में नहीं आता, स्टार्ट में 5 पे भी करेंगे चार्ज, 25 पे भी करेंगे। सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होती जाएंगी तो ये आपके लिमिट एक्सीड करते जाएंगे, ये $1000 तक भी चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि या तो $1000 आप स्पेंड कर लोगे तब फेसबुक आपको चार्ज करेगा, या मंथ का एंड होगा, जैसे ये लिखा हुआ है January 31, 2021, कि जो नेक्स्ट बिल है वो जनवरी के लास्ट डे पे है। अनटिल अनलेस ये $300 पूरा स्पेंड कोई कर दे, यहाँ पे ये स्पेंड कर दे $300 2 दिन में कर दे, 4 दिन में कर दे, तब भी फेसबुक चार्ज करेगा, या फिर बाय द एंड ऑफ द मंथ अगर वो उतना स्पेंड नहीं करता तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे पेमेंट मेथड अटैच हो सकता है। और ये आपका जो एड अकाउंट है जहाँ पे राइट्स मिलते हैं आपको, फिर ये आपके पेजेस आ रहे हैं। तो इस तरह से एड अकाउंट के राइट्स और पेमेंट मेथड ऐड करना वो सब मैंने आपको बता दिया। तो ये आपके पेजेस आ रहे हैं, इस पेजेस में भी यहाँ पे पेज एडमिन, और ये आपकी इसकी सेटिंग्स, जैसे किसी को रोल वगैरह ट्रांसफर करने हो तो वो सारी चीजें यहाँ पे की जा सकती हैं। ठीक है, पेज रोल्स जो मैंने आपको बताया हुआ कि पेज के राइट्स कैसे देते हैं, तो वो पेज रोल्स वाला जो काम है उसमें आप जाके एडमिन राइट्स नहीं दोगे, एडिटर राइट्स दे दोगे। एडमिन राइट्स तो फिर आपके इक्विवेलेंट राइट्स चले जाएंगे। तो ये पेमेंट मेथड अटैच करना, या क्लाइंट अब अगर आपको ट्रांसफर करता है राइट्स, आपको मैनेजर वगैरह बनाता है तो वो कैसे बनाता है, या आप किसी को बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो, ये इसके बारे में बात कर दी मैंने। क्लियर है ये? जी जी, जो हमें देना है मैंने उसकी बात की है। हम परसेंटेज में मतलब जब 500 1000 डॉलर तक बजट हो, आपको क्लाइंट है वो $300 बजट लेके आ जाता है, तो 300 का मैं आप उसको अगर बोलूँ जी मैं आपको 10% चार्ज करूंगा तो मैं $30 थोड़ी चार्ज करूंगा फिर। तो मैं उसको मिनिमम एक रख लेता हूँ कि मैं $500 तक, $100 मिनिमम मेरी कॉस्ट है मेरी ऐड मैनेज करने की, और $1000 तक $200 है। उससे ऊपर जाओगे तो परसेंटेजेस में मैं आ जाऊंगा। डुप्लीकेट में इंटरेस्ट की ऑप्शन नहीं आ रही, तो फिर सैरिश आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट नहीं किया होगा जो पहला ऐड बनाया है। हम लोग पहला जो एड सेट बनाया ना, जो कल बनाया था, हम उसको डुप्लीकेट कर रहे हैं। अब डुप्लीकेट करने के बाद अगर आप उसको एडिट कर रहे हो और उसके अंदर इंटरेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स कि ओरिजिनल में भी आपने नहीं ऐड किया हुआ। तो ओरिजिनल में जाके देख लें ओरिजिनल में ऐड है या नहीं है। तो सर क्लाइंट फिर कब पे करेगा, कैंपेन से पहले या बाद में? बता तो रहा हूँ, फिक्स प्राइस है तो हो सकता है मुझसे कहें जी 50% पहले दो, 50% बाद में दो, वीकली पेमेंट्स दो, माइलस्टोन बना लें। या अगर ओवरली है तो फिर तो हम ट्रैकर चला के काम कर रहे होंगे तो साथ साथ ही बिल हो रहा होगा उसको। तो डिपेंड करता है जिस तरह से क्लाइंट के साथ निगोशिएट हो जाए। जी, थ्रेशोल्ड जो होता है ना वो ये होता है कि आपको जब फेसबुक पे आप ऐड चलाते हो ना, बिलिंग का मैं बता रहा हूँ जी, कि ये हमजा ने पूछा है, आपका जो एड अकाउंट सेटिंग है ना बिजनेस टूल्स में, आपने उसमें आना है, और उसमें आपके पास आ गई पेमेंट सेटिंग। यहाँ पे आप लोग आके अपना पेमेंट मेथड अटैच कर सकते हो। ये ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन यहाँ पे आता है,
ये पेपॉल अटैच है। अब यहाँ क्लिक करोगे कार्ड या पेपॉल जो भी अटैच कर सकते हैं। कार्ड तो हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में कार्ड ही हो सकता है, पेपॉल तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, और ऐड अकाउंट जो है वो ये है, यहाँ से आप राइट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात किसी ने पूछी है, कौन सी बात थी? हाँ जी, थ्रेशोल्ड। जब आप फर्स्ट टाइम कैंपेन चलाते हो ना, तो जैसे ही $5 आप स्पेंड करोगे ना अपनी ऐड के थ्रू, यहाँ पे फेसबुक आपको चार्ज कर देगा। और फिर नेक्स्ट जो चार्ज अमाउंट बताएगा वो कहेगा जी नेक्स्ट $25 पे। अब अगर आप जो $25 और स्पेंड कर लोगे तब हम चार्ज करेंगे। फिर $25 और स्पेंड करोगे फिर चार्ज कर लेगा, फिर ये लिमिट और इंक्रीज कर देगा। ये आपको कर देगा लाइक 75, 100, 200, 300, 500, 750, $1000। ये बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका ना ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होती जाएगी। तो अभी इस अकाउंट पे क्या है कि $300 तक की लिमिट आ चुकी हुई है। मीन्स के अब ये अकाउंट, इस अकाउंट से जो भी ऐड चलेगी, ये अगर ऐड चलाते हैं तो $300 जब स्पेंड हो जाएगा, उसके बाद फेसबुक आपको $300 चार्ज करेगा आपके पेमेंट मेथड में, इसके पेपॉल में या कार्ड कार्ड जो भी अटैच किया हो। तो ये थ्रेशोल्ड होता है कि पहले आप इतने पैसे स्पेंड कर लो, बाद में हम आपको चार्ज करेंगे। तो फेसबुक तब चार्ज करेगा जब ये $300 जो है ना स्पेंड कर लेगा ये अकाउंट। या फिर वो फॉर एग्जाम्पल पूरे मंथ में $250 स्पेंड करता है, तो पूरे मंथ में चार्ज नहीं होगा, एंड डेट पे, लास्ट डेट ऑफ द मंथ पे वो $250 चार्ज हो जाएगा। और जैसे ये $300 आपका सक्सेसफुली चार्ज होगा, आपको जो नेक्स्ट थ्रेशोल्ड मिलेगा हो सकता है $500 का मिल जाए, कि अब आप पहले $500 स्पेंड करो, बाद में फेसबुक आपको चार्ज करेगा। तो इससे बड़ा बेनिफिट होता है बिजनेसेस को, क्योंकि वो लोग कैंपेन पहले चला रहे होते हैं, कस्टमर आ रहे होते हैं, पेमेंट्स उनको आ रही होती हैं, और उसके बाद वो एड के पे कर रहे होते हैं। तो उनके लिए जरा कंफर्टेबल हो जाता है जब ये थ्रेशोल्ड आपका ज्यादा होता जाता है। तो हम बता देंगे, अगर वो बजट का पूछेगा तो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग बता देंगे। वो मैंने आपको प्रोडक्ट कॉस्ट पे बता दिया है कि प्रोडक्ट कॉस्ट जितनी होगी हम कोशिश करेंगे, अगर वो लो पेइंग है तो 20-30 जितनी इसकी कॉस्ट है उसके इक्विवेलेंट जो है, या करीब करीब स्पेंडिंग की तरफ जाएं। टाइम ट्रैकर जी हर प्लेटफॉर्म का अवेलेबल है। मैं भी आपको कोशिश करूंगा, मैं वर्क वाली साइड पे जाऊं, अगर मुझे टाइम मिल गया तो मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपको ट्रैकर भी आज बताता हूँ। मैंने एक दिन पहले दिखाया था ट्रैकर, आज डाउनलोड करना है, बता देता हूँ। क्लियर हो गया? चलें, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब ये तो आपकी हो गई मेन साइड। अब इसमें एक और चीज है, अगर आप ये जो बिजनेस टूल्स हैं इसमें आए, और ये आपके पास एक एक्सपैंड मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। देखिए ये जो है ना बिजनेस टूल्स, आपका जो लेफ्ट साइड बार में आता है, इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास एक्सपैंड मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। ये जो दो एरोस बने हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस पर क्लिक करें। ये देखिए कितने टूल्स अवेलेबल है एड मैनेजर के अंदर। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट क्वालिटी, बिलिंग, ब्रांड सेफ्टी और सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज पहले मैं बता दूं आपको, कभी भी किसी ब्रांड का एड नहीं चलाना। आपके पास एडिडास के शूज हैं, आपके पास वो शूज हैं दूसरे, नाइकी के शूज हैं, आप उठो और आप उस पर एड चलाना शुरू कर दो। आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये काम करोगे तो क्या होगा, फेसबुक आपका एड अकाउंट ब्लॉक कर देगा। ये काम आप उसी टाइम कर सकते हो जब आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, ऑथोराइजेशन है क्लाइंट की तरफ से, उस प्रॉपर बिजनेस की तरफ से, कि आप उसके रीसेलर हो या आपने उसके किसी रीसेलर से वो चीज बाय की हुई है, तो आपके पास सर्टिफिकेशन है कि आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ख्याल रखना है आपने। रेपेलिका के ऊपर ऐड नहीं चला सकते। लाइक कोई वॉच है, कोई ज्वेलरी है, कोई भी है, कोई ब्रांड की है, और उसके रेप्लिकास जो यहाँ पे बन सकते हैं, बना के लोग सेल कर रहे होते हैं, तो रेप्लिका जो है उसके ऊपर आप ऐड नहीं चला सकते, उस पर भी आपको इशू आएगा। ठीक है, उसके बाद और भी इनकी पॉलिसीज हैं। हेल्थ की प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा ये स्ट्रिक्ट हैं, उन पे ऐड नहीं चलाए जा सकते। तो अगर आपने ब्रांड किसी को सेल करना है और उसकी ऐड चलाना चाहते हो, तो उसकी एक सर्टिफिकेशन चाहिए जो फेसबुक को देना पड़ेगा, कि हम लोग इनके ऑथोराइज रीसेलर हैं, या हमने उनसे प्रॉपर बाइंग की हुई है उनके किसी ऑथोराइज रीसेलर से, या डायरेक्ट कंपनी से, या उनके ऑथोराइज रीसेलर से हमने आगे बाय किया है, तो हमारे पास प्रूफ है उसका, तो फिर हमें वो ऐड चलाने देंगे, वरना हमें वो ऐड नहीं चलाने देंगे। ठीक है जी।
यहाँ तक क्लियर है तो बताएं। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है मैंने, ये ऑटोमेटेड रूल्स क्या चीज़ होती है। एडवर्टाइज के अंदर ये ऑटोमेटेड रूल्स आ रहा है, ये क्या बला है, ये क्या चीज़ है जी। इसके अंदर आप अगर आ जाओ तो यहाँ पे आप ना पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। नहीं नहीं सॉरी, ऑटोमेटेड रूल्स आ गया पहले, तो मैं पोस्ट वाले सेक्शन में जा रहा था। यहाँ पे आप रूल्स डिफाइन कर सकते हैं कि कैंपेन जो आपकी चल रही है ना उसके ऊपर अगर आप कोई ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई की जा सकती है, इन केस अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो। यूजुअली इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपको चाहिए हो तो आप लगा सकते हैं। कोई पूछ ले जी ऑटोमेटेड रूल्स क्या होते हैं फेसबुक के, तो आपको पता हो। क्रिएट रूल्स में आए, यहाँ पे आप रूल्स अप्लाई कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, जो ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे बेस्ड ऑन कंडीशंस। आप रूल का नाम लिखें, ऑल एक्टिव एड सेट्स के ऊपर अप्लाई करना है, ऑल एक्टिव कैंपेन्स पे अप्लाई करना है, या ऑल एक्टिव एड्स पे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है। मैं कहता हूँ ऑल एक्टिव एड सेट्स के ऊपर ये रूल अप्लाई करना है, अप्लाई रूल 2। ठीक है। एक्शन, क्या एक्शन करना है, टर्न ऑफ ऐड हो जाए, टर्न ऑन हो जाए, नोटिफिकेशन मुझे आए, डेली बजट इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, क्या करना चाह रहे हो आप। मैं कहता हूँ जी एड जो है ना वो टर्न ऑफ हो जाए, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या कह रहा हूँ, रूल का नाम लिखूंगा, वो रूल लगा किस पे रहा हूँ, जितने भी एड सेट मेरे पास चले होंगे मेरे एड अकाउंट में, उन सब एड सेट्स के ऊपर। और कंडीशन होगी क्या उसमें, अप्लाई एक्शन क्या होगा कि वो सारे एड सेट पॉज हो जाए। कब हो, जब आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट इज ग्रेटर देन समथिंग, मतलब आप कहते हो जी इस $2 से ज्यादा कॉस्ट पर एक्शन हो जाए तो मेरा एड सेट जो है ना वो बंद हो जाए। जो बहुत ज्यादा मल्टीपल एड सेट चला रहे होते हैं ना, तब ये चीजें ज्यादा आपकी यूजफुल होती हैं। अब मैं कहता हूँ जी जब मेरा लाइफ टाइम स्पेंड बजट जो है ना वो $100 से एक्सीड कर जाए। ठीक है। जब मेरा जो मोबाइल ऐप इंस्टॉल जो हैं वो इतने इतनी मतलब फिक्स 100 200 1000 से ज्यादा हो जाए तो ये ऐड क्लोज हो जाए, पॉज हो जाए। तो एक्शन मैंने ऊपर बता दिया कि सारे एडसेट्स पे अप्लाई होने हैं और सारे एडसेट पॉज होने हैं, वो वाले एडसेट पॉज होने हैं जिसपे ये कंडीशन हो। तो मैं यहाँ पे अगर कहता हूँ कि मेरा जो टोटल जो स्पेंड है इज ग्रेटर देन, या मेरा जो लाइफ टाइम कॉस्ट पर रिजल्ट है वो ग्रेटर देन $5 पे चली जाए, तो मेरा जी ये ऐड बंद कर दें। तो अब होगा क्या कि जैसे ही कोई भी मेरा एड सेट जिसमें कॉस्ट पर रिजल्ट, एक रिजल्ट की कॉस्ट जो है वो $5 से एक्सीड करेगी, तो वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा ऐड चलना। तो मैं अगर देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ वो पॉज हो जाएगा। तो ये बड़ा ट्रिकी भी हो सकता है कि हो सकता है कॉस्ट इतनी जा रही हो लेकिन साथ वो प्रॉफिटेबल भी हो स्टिल, तो बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। तो ये जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत सारे जब एड सेट इकट्ठे चला रहे होते हैं तब जाके इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर पड़े जरूरत तो आप इसके ऊपर आके रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, और एट अ टाइम मल्टीपल रूल्स अप्लाई हो सकते हैं, कोई एक रूल नहीं। ठीक है। तो ये इस तरह के रूल्स वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटेड रूल्स में आके। उसके बाद आपके पास फिर मैं एक्सपैंड करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ऑडियंस इनसाइट्स का। ये देखें जो मैंने कल आपको टूल बताया था कि मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ये क्या चीज़ है। तो ये आपका ऑडियंस इनसाइट्स है जी, जो एड चलाने से पहले आप इसको बड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, बड़े मज़े की चीज़ है। और इसको मैं बताता हूँ आपको करता क्या है ये, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने ऑडियंस इनसाइट्स ओपन किया है मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऑप्शन आ रहा है एवरीवन ऑन फेसबुक चूज एन ऑडियंस टू स्टार्ट, या पीपल कनेक्टेड टू योर पेज। तो मेरा पेज तो भी नया है, उसमें क्या कनेक्टेड किसी ने होना है क्या नहीं होना। मैं कहता हूँ एवरीवन ऑन फेसबुक, मुझे जितने भी लोग फेसबुक पे हैं ना वो चेक करने हैं। या यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये ओवरऑल मेरे पास डाटा आ गया। फेसबुक के ऊपर मोर देन 1 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया से। उनमें से 44% वुमेन है, 56% मैन है। और फिर वुमेन के अंदर जो एज वाइज ये आपके पास उसने बताया हुआ है, 23% जो है वो 18 से 24 वाले हैं, 32% 5 से 34 वाले हैं, एंड सो ऑन। मैन जो 56% है उनमें उनमें भी जो आपके 25 से 34 वाले हैं वो ज्यादा है। बहरहाल ये बताया हुआ उसने आपके एज एंड जेंडर वाइज। उसके बाद पेज लाइक्स, टॉप कैटेगरीज कौन सी हैं पेज लाइक वाइज, तो उसमें मीडिया न्यूज एंड कंपनी सबसे टॉप पे, और उसमें ये 4-5 पेजेस जो बेस्ट हैं वो दिखाए हैं उन्होंने, प्रोड्यूसर, गेम्स एंड टॉयज एंड सो ऑन। उसके बाद आपकी लोकेशन है, तो लोकेशन वाइज जो है वो कहाँ के विजिटर्स ज़्यादा हैं, ऑडियंस ज़्यादा है, तो ढाका बांग्लादेश, मुंबई, कराची, दिल्ली, और ये आगे सब कुछ आपके पास आ रहा है जहाँ के लोग जो हैं परसेंटेज ज़्यादा है सिटी वाइज। फिर टॉप कंट्रीज कौन सी हैं, तो इंडिया 14% टॉप पे है, फिर यूएसए और इस तरह सो ऑन। तो उसके बाद टॉप लैंग्वेजेस कौन सी हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो इस तरह से इंग्लिश, यूके, यूएस, यूके, स्पेनिश, इंडोनेशियन सब कुछ आपके सामने आ गया। तो ये डाटा, ये पूरा ओवरऑल फेसबुक का डाटा आ रहा है।
फिर रिलेशनशिप स्टेटस है, तो उसमें मैरिड लोग कितने हैं, एंगेज्ड कितने हैं, रिलेशनशिप, सिंगल, एजुकेशन लेवल वाइज कॉलेज स्टूडेंट ज़्यादा है। फिर जॉब टाइटल वाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 23% ऑडियंस है, सेल्स की 18% ऑडियंस है, मैनेजमेंट की 16% ऑडियंस है, एंड सो ऑन। तो ये पूरा फेसबुक का ओवरऑल डाटा आ रहा है। अब मैं चाह रहा था लाहौर में कैंपेन चलाना शूज की, तो मैं उस चीज को पहले से यहाँ देख सकता था। कैसे? लोकेशन, लोकेशन में मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ लाहौर पाकिस्तान, लाहौर पंजाब पाकिस्तान आ गया। लाहौर पंजाब पाकिस्तान में जी 5 मिलियन से 6 मिलियन लोग हैं, ये आपके सामने आ गया। 5 मिलियन से 6 मिलियन की ऑडियंस है लाहौर पाकिस्तान के अंदर जो फेसबुक को यूज कर रही है। उसमें से 26% जो है ना वो फीमेल है, और 74% इसमें मैन है। तो लाहौर की मेजोरिटी जो ऑडियंस है वो मेल है यहाँ पे। और उसमें से ये फिर एज ग्रुप वाइज जो ज्यादा है, तो 18 से लेके 34 तक सबसे ज्यादा है। और ये आगे बाकी जो परसेंटेजेस हैं वो भी आपके सामने नजर आ रही हैं। ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप स्टेटस वाइज सिंगल ज्यादा है, मैरिड 36% है, रिलेशनशिप और ये सब आपके पास। एजुकेशन लेवल वाइज इन कॉलेज 79% है। और जो जॉब टाइटल वाइज तो 23% जो है ना वो आपके जो है वो ऑडियंस जो है ना वो लाहौर की आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाली साइड पे है, 23% मैनेजमेंट की है, फिर हेल्थ केयर एंड सर्विसेज। तो आपको अगर कोई चीज़ सेल करनी हो, मतलब हेल्थ केयर में सेल करनी हो, तो आपको डाटा चाहिए हो कि उसमें ऑडियंस कितनी है। तो आप अगर यहाँ पे ऑडियंस साइट्स में आके चेक करते, तो आपको यहाँ से पता चल गया हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज में 19% ऑडियंस है, ये 5 to 6 मिलियन में से। 19% ऑडियंस मीन्स के अगर 5 मिलियन है तो उसका 20% जो है वो तकरीबन 1 मिलियन बनेगा। तो 1 मिलियन ऑडियंस के अराउंड या से ज़्यादा जो है ना वो हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज के अंदर ऑडियंस है। तो मेरे पास डाटा है, ये डाटा है, इसकी बेस पे मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ मुझे आगे चलना ही नहीं चलना। अब वो शूज़ जो मेन के लिए थे, तो मैं जैसे ही यहाँ पे मेन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए 3.5 से 4 मिलियन लोग जो है ना वो मतलब मेल जो है वो यहाँ पे हैं। फिर उनमें सिंगल कितने हैं, इन कॉलेज कितने हैं, फिर उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 26% है, मैनेजमेंट में 25%, सेल्स में 19%, वो सब कुछ आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि इंटरेस्ट जो है इसमें चूज इंटरेस्ट वाले लोग कितने हैं, तो ये मेरे पास ऑडियंस आ गई। जो मैंने वहां अप्लाई किया था मैं वही कर रहा हूँ। 1 मिलियन से 1.5 मिलियन लोग हैं, और उसमें फिर ये कॉलेज वाले कितने हैं, सिंगल, इन रिलेशनशिप, और फिर जो फील्ड वाइज किस किस फील्ड के लोग ज्यादा हैं वो सब मेरे सामने आ गया। अब ये सारा डाटा जो है ना मुझे असल में हेल्प करेगा अपनी ऑडियंस को बनाने में। अगर मैंने कोई कैंपेन चलानी है तो उस कैंपेन में जो मैंने टारगेटिंग करनी है वो मैं किस तरह से करूं, किस तरह के एज ग्रुप को मैं ज्यादा टारगेट करूं। देखिए मेरे पास डाटा है कि 18 से लेके 44-45 तक ज्यादा लोग हैं, उसके बाद तो ये 2% 1%। तो अगर मैं 65 तक भी जा रहा हूँ तो मसला नहीं है, ये 1% है तो पैसे भी तो नहीं लगेंगे यहाँ। ये 2% है तो यहाँ भी पैसे नहीं लगेंगे ना, लोग देखने वाले ही कोई नहीं है तो पैसे कहाँ से लगने हैं मेरे। तो लेकिन अगर मैं ये 18 से लेके 45 46 7 तक भी जाता हूँ तो दैट इज फाइन, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ऑडियंस सारी तो यहीं पे फॉल कर रही है। और मेरे जो शूज हैं वो उसका जो कस्टमर पर्सोना है वो चीज है ही ऐसी कि वो फॉर एग्जाम्पल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो 18 से 24 वाले जो हैं, तो मैं जो चीज सेल कर रहा हूँ, अगर आपके पास दो बैग्स हों, हैंड बैग्स हैं, एक हैंड बैग है जो ऑफ वाइट कलर है उसका, और थोड़ा सा ना वो मिच्योर कलर है, मतलब इतना ज्यादा वो आपका क्या कहते हैं उसको, अग्रेसिव या बहुत शो कलर नहीं है वो। तो आप वो किस ऑडियंस को बेचोगे? और अगर एक आपके पास कोई पिंक, येलो, रेड, कोई इस किस्म के जो डार्क कलर्स हैं, जो थोड़े से बोल्ड कलर्स हैं, अगर उस तरह के कलर्स हैं तो वो कहाँ पे आप सेल करोगे? तो आपको थोड़ा आइडिया होता है कि अगर मैंने थोड़ा सा कोई ऑफ वाइट किस टाइप का मैंने बेचना है, सेल करना है, तो ज्यादातर मेच्योर ऑडियंस मेरी होगी, जो ऑफिस वाले लोग होते हैं ज्यादातर वो इस तरह की चीज लेते हैं। और जो अगर मैं थोड़ा सा कलर जो है कलरफुल सा कोई चीज सेल कर रहा हूँ तो वो ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह वो ले सकते हैं। या मैंने कुछ स्पेसिफिकली कॉलेज को टारगेट करके उसके ऊपर कोई थीम बनाया हो कि वो कॉलेज स्टूडेंट्स ही लेंगे, तो मुझे फिर पता है कि मुझे क्या जरूरत है बाकी लोगों को पे जाने की। मैं 18 से 24 पे आता हूँ क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स ही होंगे, या चलो 30 तक चला जाऊंगा, 34 तक भी चला जाता हूँ मैं। और साथ मुझे पता है कि कॉलेज का अगर मैं नैरो करता हूँ कि लोग जो हैं जिनको मैंने टारगेट करना है उस बैग के लिए वो 18 से लेके 35 तक हैं, और वो कॉलेज गोइंग है, तो मैं कॉलेज को कंडीशन लगा देता हूँ जिस तरह मैंने आपको कल फिल्टर लगा के दिखाए थे। तो कॉलेज प्लस एज दोनों लगाऊंगा तो फिर प्योरली मेरी वही उसी ऑडियंस में मेरा वो बैग नजर आएगा जो मेरी असल में टारगेटेड ऑडियंस है। तो आपको कस्टमर पर्सोना अपना पता होना जरूरी है। तो वो आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसकी बेस पे आप थोड़ी डिसीजन ले सकते हो। अब आपने कोई
कोई चीज ऐसी बनाई है, जिस तरह मैंने एक दफा नेकलेस सेल किया था, उस नेकलेस के अंदर जो है ना हार्ट बीट बनी हुई थी, या नर्सेज और इस तरह से डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर इस तरह लिखा हुआ था। तो अब वो जब आई एम अ डॉक्टर अगर लिखा हुआ है किसी में, और वो थीमेटिक है कि वो सिर्फ हेल्थ केयर वालों के लिए है, तो अब मैं उसको उठा के ये 18 से लेके 44 तक टारगेट करना स्टार्ट कर दूं, बगैर इंटरेस्ट के या बगैर कोई डेमोग्राफिक के, तो वो मतलब बगैर किसी फील्ड के, तो वो एक हवाई आपने बस उसको छोड़ दिया, और पता नहीं उसमें इंटरेस्टेड लोग भी होंगे भी और नहीं भी होंगे। बजाय उसके मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे देखूँ कि हेल्थ केयर की ये 17% लोग हैं, तो मैं हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, ये एक एक आपका जो है वो जॉब टाइटल में आपका जो इंटरेस्ट के साथ ये नैरो करूँ, और मैं साथ एज ग्रुप लगा दूँ, लाइक ये 18 से लेके 45-40 तक जो है मुझे लोग चाहिए। या चलो एज ग्रुप मैं ओपन कर देता हूँ कि 18 से 65 प्लस है, और साथ मैं कंडीशन लगाता हूँ कि वो हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विसेज के रिलेटेड लोग हों, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है एम अ डॉक्टर या एम अ नर्स और इस तरह से चीजें लिखी हुई हैं। तो वो बायर जो इधर उधर के लोग हैं उन्होंने किधर से बाय करना है, वो तो यही हेल्थ केयर वाले बाय करेंगे जिनका कोई लेना देना है उस फील्ड के साथ। तो यहाँ से ऑडियंस इनसाइट्स में आके आप डिफरेंट यहाँ पे फिल्टर्स लगा के आप ऑडियंस चेक कर सकते हो कि उसके बाद मेरी ऑडियंस कितनी बचेगी जिसको मैं टारगेट कर सकता हूँ, रीजनेबल है नहीं है, मुझे उस पर जाना चाहिए, क्योंकि डाटा सब कुछ बता रहा है। ये डाटा आपके सामने है, आप खुद से सोच नहीं रहे हो, आप जो सोच रहे हो डाटा में ऑब्जर्व कर रहे हो। फिर अक्सर होता है कि आप हर मंथ में किसी न किसी की बर्थडे होती है, तो आप वो टारगेटिंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आप लिखें बर्थडे, बर्थडे इन जनवरी दिसंबर, अपकमिंग बर्थडे, बर्थडे इन अगस्त अक्टूबर मई जुलाई जून। अब ये लगा के सर्च करें कितने लोगों की आ रही, कितनी ऐसी ऑडियंस है। तो जिन लोगों की बर्थडे आ रही है कमिंग मंथ में, आप उन लोगों को टारगेट करना स्टार्ट कर दो, उनके लिए स्पेशली कोई चीज़ हो। ठीक है, इट्स माई बर्थडे, कोई मग के ऊपर बना हुआ है, कोई कस्टमाइज शर्ट बनी हुई है, कुछ भी इस तरह की चीज़ जो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के टारगेट किया जा रहा हो। स्टार वाइज लोग टारगेट करते हैं, वो टारगेट कर सकते हैं कि लाइक जिनकी बर्थडे जून में आ रही है, जुलाई में आ रही है, अगस्त में आ रही है, उनका स्टार क्या है, और उस स्टार वाइज आप उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दें। मीन कोई चीज़ उनके लिए बनाएं जिसके ऊपर उनका स्टार मेंशन हो, या बर्थडे वगैरह का कुछ थीम मेंशन हो। और वो लोग, जारी बात है, हर मंथ में किसी न किसी की बर्थडे है, तो जिनको वो नजर आएगा जिनकी बर्थडे है, वो लोग ज्यादा पोटेंशियली उस चीज को बाय कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अपनी ऑडियंस जो है ना उसको बना सकते हैं कि मुझे किस साइड पे जाना है। अगर मैं रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक फील्ड को चीज सेल कर रहा हूँ, तो उसमें ऑडियंस कितनी है, वहां कैसे जाना है। अगर एजुकेशन वाइज जाना है, रिलेशनशिप स्टेटस वाइज जाना है, जेंडर वाइज जाना है, तो सब कुछ आपके सामने आ रहा है। तो ये आप इसका करने के बाद अगर आपको ये ऑडियंस ठीक लगती है, तो ये देखिए क्रिएट न्यू ऑप्शन आ रहा है, सेव का ऑप्शन आ रहा है। आप इस ऑडियंस को एज कस्टम ऑडियंस सेव कर सकते हो कि हमने पहले ऑडियंस इनसाइट्स में आए और ये ऑडियंस हमने बना ली, हमें ये ऑडियंस अच्छी लगी, हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, इस ऑडियंस को नाम देंगे, नाम लिख दे के सेव कर देंगे, ये ऑडियंस हमारी कस्टम ऑडियंस में सेव हो जाएगी। और जब हम एड सेट बनाते हैं, तो एड सेट में आपने देखा था कि नई ऑडियंस के साथ सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा था। आप सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, तो ये जो आपकी कस्टम ऑडियंस सेव हुई होगी वहां नजर आ रही होगी, आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो एज इट इज ये पूरी ऑडियंस जो आपने ऑडियंस इनसाइट से बनाई वहां पे इंपोर्ट हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ऑडियंस को टेस्ट चेक करके, डाटा चेक करके कस्टम ऑडियंस भी यहाँ से बना सकते हैं। उसको बाद में एड सेट लेवल पे आप वहीं से पिक भी कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से सिनेरियो चल रहा होता है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, बहुत मजे का टूल है, बहुत पावरफुल टूल है, क्योंकि यहाँ पे डाटा की बेस पे फेसबुक आपको हर चीज दिखा रहा होता है। क्लियर है जी? बताएं मुझे टूल कैसा लगा है, कुछ समझ आई है इसकी, जो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस हद तक समझ आई है इसकी? तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये देखिए इंटरेस्ट, इसमें देखिए बिजनेस इंडस्ट्री, इंटरेस्ट वाइज आपके पास, और एक सेकेंड, एंटरटेनमेंट, फैमिली, रिलेशनशिप, फिटनेस, फूड, ड्रिंक, और ये आप हर तरह की, मतलब जिस तरह की टारगेटिंग करना चाहते हो उस साइड पे निकल सकते हो, आप वो टारगेटिंग कर सकते हो। शॉपिंग एंड फैशन में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हों जी, क्लॉथिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हों जी, चिल्ड्रन क्लॉथिंग, मैन क्लॉथिंग, शूज, वुमेन्स क्लॉथिंग। तो वुमेन क्लॉथिंग सेल करनी है तो वुमेन क्लॉथिंग यहाँ पे इंटरेस्ट सेलेक्ट करके देख ले। और साथ आपका जो क्या था, ये हो गया ऑल, मैंने मेन सेलेक्ट किया हुआ था, और क्या था इसके अलावा, तो खैर वो करेंगे तो उसके बाद उसकी ऑडियंस आ जाएगी। तो हर तरह की ऑडियंस जो है ना आप निकाल के लेके आ सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद उसको सेव भी कर सकते हैं, और आगे उसको फिर ऐड बनाने की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये आपके पास एक टूल है जी, बहुत मजे का है। आपको अपनी ऑडियंस डिसाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी।
जी, कस्टमर पर्सोना वही होता है। ठीक है, तो ये आपके इधर से डिसीजन ले सकते हैं। तो ये आपकी ऑडियंस इनसाइट्स का टूल था। इसके बाद मैं फिर एक्सपैंड करता हूँ, तो इसके अलावा और भी टूल्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है, जिसमें एक ये है पेज पोस्ट, इंगेज कस्टमर्स वाला पेज पोस्ट। इस पे आप चले जाएं, यहाँ पोस्ट बना के स्केल कर सकते हैं, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको एक मेथड बताया था ऐड बनाते हुए, एग्जिस्टिंग पोस्ट वाला, कि हमारे पेज पे जो पोस्ट ऑलरेडी पब्लिश हुई है हम उस पर भी ऐड चला सकते हैं। बताया था ना, याद है? ओके करें तो मैं आगे चलूं। पेज पोस्ट वाला मैंने एक बताया था, एग्जिस्टिंग पोस्ट वाला ऑप्शन आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग पोस्ट में आप जाएं तो जो पेज के ऊपर पोस्ट पब्लिश हुई होती है आप उसी के ऊपर ऐड चला सकते हैं। वो याद है? कामन जरूरत नहीं है यार आपको यूटीएम वगैरह, वो तो फर्दर आपकी वो स्पेसिफिक ट्रैकिंग करवाना चाह रहे हो। आप अगर इतना सा भी सीख लो तो ये बड़ी बात है। वो पैरामीटर्स लगा के आप उसमें फर्दर हर हर सेगमेंट को अलग से ट्रैक करना चाहते हैं, तब आपकी यूटीएम वगैरह का रोल आता है। तो यूटीएम वगैरह में जाना नहीं, जरूरत नहीं है जाने की आपको अभी फिलहाल। तो आप ऐसे ही करें, ये बहुत होगा। अगर आपको इन पर्सन वैसे उसमें हेल्प चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारा ये कोर्स है, जो इसमें ये सब लोग हैं, अभी इनके लिए वे टू गो है वहां तक जाने में। सेव कर देंगे बस नाम दे के वहां पे। और जब एड सेट बनाया था हमने, तो एड सेट में जहाँ पे हमने वो एज वगैरह और लोकेशन सेलेक्ट करना स्टार्ट की थी, उसमें सेव्ड ऑडियंस का एक ऑप्शन आ रहा होता है। तो सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करेंगे तो जो ऑडियंस आपने सेव की होती है इस तरह से कस्टम ऑडियंस वगैरह, वो सारी वहां आ रही होती हैं। उसको क्लिक करें तो ऑडियंस सेलेक्ट हो जाती है, आपको कुछ भी नहीं दोबारा करना पड़ता। ना एज चेंज करनी है, ना जेंडर चेंज करना है, सब कुछ बना बनाया पहले का पड़ा हुआ था। जी जी, एडवांस्ड है थोड़ा सा कामरान। लेकिन ना उसके लिए ये कि अगर तो आपका एड एक्सपीरियंस है पहले ऐड चलाने का और रन करने का सारा, फिर तो जरूर अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप उस साइड पे मुझसे पूछे, मैं आपको इन पर्सन बता दूंगा। अगर नहीं है तो फिलहाल नहीं, फिलहाल उस साइड पे ना जाएं, जरूरत नहीं है फिलहाल उसकी, वो एडवांस्ड है थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले बेसिक्स क्लियर हो लें हमें, पहले सिंपल एड्स वगैरह चलाना सीखें, पिक्सल को अंडरस्टैंड करें, फिर उसके अंदर जो फर्दर ट्रैकिंग वाली चीजें हैं वो बात की बात है। याद है ना जी? तो एग्जिस्टिंग पोस्ट को हम ऐड चलाते हैं। यहाँ पे क्या होता है जी, पब्लिश, ये जो मैंने पोस्ट सेक्शन बनाया है, मैं ये आया हूँ उसमें एक्सपैंड किया है। ये पेज पोस्ट वाला सेक्शन है इंगेज कस्टमर्स के नीचे, इस पे क्लिक किया है, ये सेक्शन मेरे पास आया है। इसमें क्रिएट पोस्ट करूंगा, यहाँ पे बस पोस्ट बनाने का ऑप्शन है। लिंक वाली बनानी है, सिर्फ कैरूजल बनानी है, फोटो बनानी है, वीडियो बनानी है, स्टेटस बनाना है। स्टेटस में पिक्चर वगैरह कुछ नहीं लगा लगता। तो कौन सी पोस्ट आप बनाना चाह रहे हो, ये सब कुछ उसने बोल दिया। तो मैं अगर कैरूजल बनाना चाहता हूँ वो बना सकता हूँ, फोटो बनाना चाहता हूँ वो बना सकता हूँ। ये तो चलो पोस्टर आराम से बन जाएगी, जिस तरह का स्नैरियो है वैसी बनेगी। इसके नीचे देखें, ये एक ऑप्शन आ रहा है, ये लिखा हुआ है हाउ डू यू वांट टू यूज दिस पोस्ट, ओनली यूज दिस पोस्ट फॉर एन एड, यूज दिस पोस्ट फॉर एन एड, इट विल आल्सो बी पब्लिश्ड टू द पेज लेटर। ये दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। जो आप देखें तो ऑप्शन फर्स्ट वाला चेक हुआ हुआ है, ओनली यूज दिस पोस्ट फॉर एन एड। असल में ये जो पोस्ट आपका बनाने का ऑप्शन दिया हुआ ना, ये है डार्क पोस्ट के लिए। डार्क पोस्ट क्या होती है, मैं नाम क्यों बोल रहा हूँ, आप चाहते हैं कि जो पोस्ट आपकी आप बना रहे हो वो आपके पेज के ऊपर ही पब्लिश हो, मतलब आपके पेज की पोस्ट ही है लेकिन पेज पे शो ना हो, ताकि जो हमारे कंपेटर्स हैं अगर वो हमारे पेज को आके एनालाइज कर रहे हैं, उसको हंट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस किस्म की एड ये चला रहा है, किन पोस्ट के ऊपर ऐड चला रहा है, किन पे नहीं चला रहा, ताकि वो भी उस तरह की अपनी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करें। उनको आइडिया हो जाता है कि जब आपकी बाकी सारी पोस्ट है उस पर थोड़ी इंगेजमेंट है, किसी एक पोस्ट पे आपकी बहुत ज्यादा इंगेजमेंट आई पड़ी है, बहुत ज्यादा कमेंट्स, शेयर्स वगैरह, लाइक्स वगैरह आ रहे हैं, तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि इसके ऊपर इसने ऐड चलाया है। और उसके कमेंट्स अगर वो पढ़ ले तो कमेंट्स में ये भी पता चल जाता है किस डेट से लेके किस डेट तक चला है, क्योंकि उन डेट्स के ड्यूरिंग ना आपको ज्यादा कमेंट्स और ज्यादा एंगेजमेंट रिसीव हो रही होती है। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं उन लोगों को पता ना लगे कि मैं ऐड क्या चला रहा हूँ, मेरी जो ऐड एग्जिस्टिंग पोस्ट पे अगर है तो उनको नजर ना आए। तो वो फिर हम डार्क पोस्ट ऐसा बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, पोस्ट बनाएंगे, पोस्ट बना के यहाँ ये जो चेक हुआ हुआ है ओनली यूज दिस पोस्ट फॉर एन एड, ये क्लिक करेंगे एंड क्रिएट पोस्ट। अब ये पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, ये पेज भी क्रिएट हुई है, लेकिन ये पेज पेज पे नजर नहीं आएगी। और जब मैं अपनी जो एड कॉपी में जाके एग्जिस्टिंग पोस्ट सेलेक्ट करूंगा तो वहां पे भी ये पोस्ट नजर आएगी कि मैं इस पे ऐड चला सकता हूँ, बट मेरे पेज पे पब्लिकली विजिबल नहीं होगी आम लोगों के लिए।
तो ये डार्क पोस्ट होती है। इन केस अगर आप बनाना चाहें अपने कंपेटिटर से बचने के लिए, जी उन्हें पता ना लगे मैं अपनी किसी एग्जिस्टिंग पोस्ट पे ऐड चला रहा हूं तो वो कौन सी पोस्ट है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। समझ आ गई इसकी? तो वरना तो पोस्ट आप सिंपल भी जाके बना सकते हो ना, लेकिन यहाँ पे आने का सिर्फ यही फायदा है, बिजनेस टूल्स, एक्सपैंड, ये आपके पास जो आ रहा है एंगेज कस्टमर्स में, पोस्ट, ये जो आपका पेज पोस्ट है ये वाला, क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट टू एंगेज विद एन ऑडियंस और प्रमोट योर पेज। तो मैं इसको डार्क पोस्ट बोलता हूँ क्योंकि ये आपके पेज पे हिडन हो जाती है, आप पेज से छुपा लेते हो उसको और साथ साथ इस पे ऐड भी चला लेते हो। क्लियर है? ठीक हो गया। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स से मेरा ख्याल है जो जो मुझे आपको बताने चाहिए थे, सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। और अब इसके बाद मैं आपको बिजनेस मैनेजर की बता देता हूँ, जो आपका बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम, अगर आप इस पे जाएं, जब फर्स्ट टाइम आप जाओगे तो फिर आपसे वहां पे डाटा पूछेगा, आपसे इंफॉर्मेशन लेगा। तो फर्स्ट टाइम जो है ना आपको वो डाटा देना पड़ेगा, आपको वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी और उसके बाद आप इस साइड पे आएंगे। तो मैं यहाँ पे जो हमारा मेन मेरे पास कंपनी अकाउंट है मैं ओपन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब आप आओगे बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम, तो आपसे इंफॉर्मेशन लेगा, इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी अपने बिजनेस की। तो पहली बार आपके पास फॉर्म आएगा, वो फॉर्म फिल आउट करके आपको अपना अपनी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, उसके बाद आप इस साइड पे आ सकते हो। ठीक है? तो जब आप इधर आ जाओगे तो अब इधर क्या होता है कि ये आपका बिजनेस मैनेजर स्पेशली डिजाइन किया गया है कि अगर आप मल्टीपल पेजेस और मल्टीपल एड अकाउंट्स को मैनेज करना चाहते हो तो फेसबुक रिकमेंड करता है कि हमारे बिजनेस मैनेजर को यूज करो, हमारी बिजनेस आईडी यूज करो। यहाँ पे होता क्या है जी, यहाँ पे ये है कि अगर आप देखेंगे आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं मल्टीपल, इसके अंदर ये देखें डिफरेंट आपके पेजेस के थ्रू जो पोस्ट आ रही हैं सारी चीज़ें वैसी ही हैं असल में, ऐड बनाने का वे भी वैसे ही है। सिर्फ मुझे आपको दिखाना है कि क्लेम कैसे करते हैं। ये मोर टूल्स में मैं जाता हूँ। मोर टूल्स में ये एड अकाउंट सेटिंग आ रही है, ये एड मैनेजर आ रहा है, एड रिपोर्टिंग आ रही है, ऑडियंस आ रही है, इवेंट मैनेजर आ रहा है, सब कुछ वैसा ही है। सिर्फ आपने यहाँ पे जो चीज़ देखनी है वो ये है कि जब आप बिजनेस मैनेजर में आ जाओगे अकाउंट बन जाएगा आपके, ये लेफ्ट साइड पे जब आप नीचे आए तो ये मोर टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये एड अकाउंट सेटिंग, एड मैनेजर आ रहा है, एड रिपोर्टिंग आ रहा है, कैंपेन चलानी है तो एड मैनेजर का ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने एड अकाउंट सेटिंग में जाना है तो इस पर क्लिक करें, और बिजनेस सेटिंग में जाना है तो ये क्लिक करें। तो ये एड मैनेजर आपका बिल्कुल वैसा ही एड मैनेजर मतलब आपका आएगा जिस तरह का आप लोगों ने पर्सनल साइट पे बनाया है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है जी, यहाँ पे मल्टीपल एड अकाउंट्स और मल्टीपल पेजेस मैनेज हो सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज हो सकते हैं। वहाँ पे ज़रा ये है कि आपको वन बाय मतलब एक ही आपका जो पर्सनल साइट है बस उसमें थोड़ा बहुत आपका ना मिक्सअप होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये एड अकाउंट की सेटिंग वगैरह वाला ऑप्शन आ गया यहाँ पे। दूसरा मैंने बिजनेस सेटिंग ओपन की है, ये बिजनेस सेटिंग आ गई है। अब ये बिजनेस सेटिंग में असल में हमारा मेन काम होगा, जो मैं यहाँ से आया हूँ मोर टूल्स, बिजनेस सेटिंग्स। बिजनेस सेटिंग्स में आया, ये बिजनेस सेटिंग्स आ रही हैं, यहाँ देखिए मल्टीपल लोग ऐड हैं इस टाइम, यूजर्स, पार्टनर्स, ये नीचे अकाउंट्स आ रहे हैं, अकाउंट्स के अंदर पेजेस आ रहा है, मैं पेजेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जितने पेजेस भी यहाँ पे मैनेज हो रहे हैं इस एड अकाउंट के अंडर, बिजनेस अकाउंट के अंडर, वो सारे नजर आ रहे हैं आपको। ये देखें ये सारे पेजेस यहाँ पे ऐड हुए हैं। आपने नया पेज ऐड करना है, यहाँ पे ये ऐड पे क्लिक करें, ये आपके पास ऐड पेज का ऑप्शन आ रहा है, ये रिक्वेस्ट एक्सेस टू द पेज का ऑप्शन आ रहा है, एड क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास अपने पर्सनल अकाउंट पे वो पेज है तो फिर आप ऐड अ पेज पे जाते हो। अगर क्लाइंट से उस पेज की एक्सेस लेनी होती है तो फिर आप रिक्वेस्ट एक्सेस टू द पेज पे क्लिक करते हैं। तो रिक्वेस्ट एक्सेस टू द पेज पे जाएंगे, उस पेज का यहाँ पे लिंक देंगे और रिक्वेस्ट एक्सेस कर देंगे, क्लाइंट को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हमारा बिजनेस मैनेजर वेब इम्पैक्ट उसके पेज को एक्सेस करना चाह रहा है, वो अप्रूवल देगा, उसका पेज हमारे पास यहाँ ऐड हो जाएगा। तो हमें ऐड चलाने के लिए दो चीजें चाहिए ना, एक पेज चाहिए और एक ऐड अकाउंट चाहिए। तो यहाँ पे हम उसका पेज हमारे पास आ जाएगा। अगर नया बनाना है नया बनाया जा सकता है, और अगर जो है आपके पास ऑलरेडी आप उसको ऑन करते हो तो फिर आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। उसके बाद ऐड अकाउंट को आप राइट्स चाहिए तो ऐड अकाउंट पे आएंगे, ये मल्टीपल ऐड अकाउंट्स आ रहे हैं, ये देखें इतने ऐड अकाउंट्स क्लेम हुए हैं यहाँ पे, कुछ डिसेबल्ड भी हैं कुछ ठीक भी हैं। अब आपने नया ऐड अकाउंट लेके आना है, ऐड पे क्लिक करें, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, क्लिक, ऐड अकाउंट का आईडी, उससे आईडी लेना पड़ेगा। आईडी क्या होता है,
वो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये था ना जिस तरह ये मेरे ऐड अकाउंट आ रहे थे, आपका एक ही आता है, मेरे पास तीन आ रहे हैं लेकिन एक ही आता है। ये 448 51 999 64018, ये आपका ऐड अकाउंट आईडी है। ये आईडी आप उससे लेंगे, आईडी यहाँ पे देंगे, या मतलब अगर वो आईडी उससे मिल जाता है तो फिर आप आईडी देके कंफर्म कर देंगे, अगर वो नहीं मिलता तो फिर आप क्या करेंगे, उसको ये इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, उससे बोलेंगे कि ये मेरा आईडी है बिजनेस मैनेजर का, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे आप। और करना क्या है, आपने ऑनर को कांटेक्ट करना है और उसको कहना है जी कि ये ले लो, और आपने खुद जाके साइन कर दो। मतलब वो क्या करें, ऐड अकाउंट में जाएं, ऐड अकाउंट मैनेजर में जाएं, क्लिक साइन पार्टनर करें और हमें इसके राइट्स ट्रांसफर कर दें। तो जैसे, तो वो हमें हमारे पास, फिर हम क्या करेंगे, उसको ये कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद ये हमने उसको इंस्ट्रक्शंस सेंड कर देनी है। तो ज़्यादा इजी वे ये है कि अगर वो हमें अपना आईडी दे दे, ये आईडी जिस तरह से है, तो हम उसे गाइड कर देंगे कि अपने ऐड मैनेजर में जाओ, ऐड मैनेजर में जाके ऐड अकाउंट सेटिंग, या सिंपल भी ऐड मैनेजर में जाएगा तो ये आईडी नज़र आ रहा होता है, तो वो ये आईडी हमें देगा, हम इस आईडी को यहाँ ऐड करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, उसके राइट्स हमारे पास आ जाएंगे, वो उसको नोटिफिकेशन जाएगा, उसको अप्रूवल देगा तो फिर राइट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो वो इस तरह से कर सकता है, या फिर दूसरी ये इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी जिसमें हमारा जो आईडी है वो हम उसको दे देंगे और वो हमें आके साइन कर सकता है। मीन वो ऐसी विंडो पे आएगा और वहां पे आके ये साइन पार्टनर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेगा और क्लिक करके वो हमें जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहता है वो कर देगा, ऐड कर देगा हमारे लिए। तो असल काम यहाँ पे ये है, बाकी ऐड मैनेजर वैसे का वैसा है, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो अकाउंट सक्सेस चाहिए ना वो आपने लेनी है, और वो ये है कि बिजनेस मैनेजर में आने के बाद मोर टूल्स में आपके पास बिजनेस सेटिंग्स, और बिजनेस सेटिंग्स के अंदर आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, पेजेस की एक्सेस लेने के, अकाउंट की एक्सेस लेने के, इंस्टाग्राम अकाउंट अगर लिंक हो उसके साथ, तो मतलब करवाना चाहते हैं तो उसके भी राइट्स लिए जा सकते हैं, ताकि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे ऐड इकट्ठी चल जाएं। तो ये सब चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी वही है। ये आपके पास ऐड मैनेजर आ गया है, इस पर क्लिक करें, वैसा ही ऐड मैनेजर आएगा जो आपके पास उधर नजर आ रहा था, सब कुछ वैसे ही आएगा। आपने बनाना है अकाउंट क्या, अगर बिजनेस में आपने सिर्फ business.facebook.com पे जाना है और जो डिटेल्स पहली बार मांगेगा उसको फिल आउट करके वेरिफिकेशन करवानी है, बस उसके बाद आप इसे इस तरह यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस फेसबुक का ये यूज़ है कि हमारे पास दो से ज़्यादा फेसबुक पेजेस और ऐड के क्लाइंट्स हों तो हम उनको इधर एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं जी, ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो ये बिजनेस मैनेजर स्पेशली डिजाइन ही किया गया है, जब आप मल्टीपल बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हो तो आप ज़रा ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सको, मिक्सअप नहीं होता, किसी और का ऐड अकाउंट किसी और के अंडर नहीं जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, पिक्सल क्रिएशन सेम है, हर चीज़ वैसी की वैसी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये जो पेजेस और एड्स को क्लेम करने का जो मेथड है वो बता रही है, ताकि मल्टीपल पेजेस और मल्टीपल ऐड अकाउंट्स आप लेके आ सको, बाकी सब कुछ सेम है। तब जितने मर्जी क्लाइंट्स हैंडल करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। क्लियर है। बाकी ये इवेंट मैनेजर है, वही वो सारा जो पिक्सल वगैरह बनाने वाला, आप हर ऐड मैनेजर का पिक्सल भी बना सकते हैं, सब कुछ आप किसका हो सकता है, सेपरेटली हो सकता है आपका। ये देखिए डाटा सोर्सेज, ये पिक्सल्स आ रहे हैं, ये हर अकाउंट का अलग अलग पिक्सल है, ठीक है। बस अब बाकी चीज़ें भी वैसी ही हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन, पेमेंट्स, हमने तो अपनी अटैच नहीं करनी, लोगों ने अटैच की होंगी पहले ही। जी क्लियर। सिर्फ 25 लोग रह गए हैं, अभी 1 बजा है, क्या रीजन क्या है यार, आप लोग समझ से बाहर है। अभी बजा है और लोग आए में, मैक्सिमम कहाँ तक गए हैं आज।
चलें। अब मैंने एक चीज़ बतानी थी आपको, लेकिन अब फ़ायदा नहीं है, लोग ही बहुत कम है, उसको बता के क्या करना है। अब उसको कल देखेंगे। तो अगर ये सब कुछ क्लियर है तो अभी इसको प्रैक्टिस करें। इसमें आपके पेमेंट मेथड अटैच नहीं है, पेमेंट वगैरह आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं अटैच किया हुआ, तो इसलिए आप इसको जैसे मर्जी यूज़ करें। आपको कौन से पैसे चार्ज होने हैं, तो ये है कि इसको करें। और जहाँ पे कोई इशू आए तो मुझे बताइएगा। सो दैट इज़ हाउ यू कैन रन फेसबुक एड्स, और फेसबुक से ही इंस्टाग्राम एड्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सर ये बिजनेस फेसबुक तो हम अपनी ईमेल, ये आपके सेम अकाउंट पे बनेगा रिमशा। सेम अकाउंट जो फेसबुक आपका है उसमें business.facebook.com पे चले जाओ और वहां पे जाके ये बना लो। ये हमारा है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा बिजनेस मैनेजर है। तो हर फेसबुक अकाउंट में, आपको आज से पहले नहीं पता था, पता है, हर एक फेसबुक के अंदर दो साइड्स हैं, एक आपकी बिजनेस साइड है, एक आपकी पर्सनल साइड है। पर्सनल साइड के अंदर भी ऐड अकाउंट है, और बिजनेस साइड के अंदर भी ऐड अकाउंट है। तो ये फेसबुक का बिजनेस यही तो है, फेसबुक बिजनेस अकाउंट है ये। और ये अगर आपने मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज करना है तो फिर ये ज्यादा रिकमेंडेड साइड है कि आप इस साइड से आके मैनेज करें। अब हमारा जो यूट्यूब रह गया है, ई कॉमर्स और ब्लॉगिंग, ये तीन हमारे मेन टॉपिक्स रह गए हैं। और ईमेल ऑटोमेशन भी इंशाल्लाह बताऊंगा मैं आपको। तो ये तीन चार चीजें हैं। ईमेल ऑटोमेशन तो इंशाल्लाह हमारा एक दिन में ही हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। यूट्यूब, ब्लॉगिंग एंड ई कॉमर्स, ये तीन मेन टॉपिक्स हमारे रहते हैं अभी। जी अभी कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपवर्क का कल इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग को थोड़ा टच करूंगा मैं, अपवर्क की एक चीज बताऊंगा आपको। जी कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछें आप लोग। अब किसी ने स्ट्रीम पे आना है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। लेक्चर में इतना ही है आज हमारे पास, आज के लिए। इंस्टा एड्स बताया तो है आपको। इंस्टा एड्स वो जहाँ पे आपका लास्ट पे एड कॉपी थी, वहां पे अकाउंट अटैच करना नहीं बताया मैंने आपको। तो फेसबुक के थ्रू ही हम इंस्टाग्राम एड्स भी चला सकते हैं। वही ऐड जो आपने सेटअप यहाँ किया है, इंटरेस्ट ऐड कॉपी सब कुछ, इंस्टाग्राम की ऐड भी आपकी फेसबुक के थ्रू कंट्रोल हो जाती है। तो सिर्फ ऐड कॉपी वाले लेवल पे जाके मैंने वहां पे अकाउंट कनेक्ट करना नहीं बताया आपको, कि अकाउंट आपने कनेक्ट करना है तो आपकी यही ऐड इंस्टाग्राम पे सर्व होंगे। अच्छा ट्रैकर का, हाँ जी मैं बता देता हूँ। एक और चीज भी है, फिर वो भी साथ ही कर लें। तो रमशा मैंने आपको कल बताया था, कल ऐड कॉपी हमने किया तो कल, हाँ कल ही बताया था मैंने ऐड कॉपी के ऊपर। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ, चलें आपको बता देता हूँ मैं। आपकी ऐड कॉपी लेवल जो है ना, वहां पे इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आप फेसबुक के थ्रू ही आप इंस्टाग्राम एड्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, मैं किसी भी एक कैंपेन की एड में जाता हूँ डायरेक्टली, जो एड कॉपी लेवल था। ये कैंपेन है, इसमें जी एड सेट है, ये इसकी एड कॉपी है, इसको मैं एडिट करता हूँ। ये कॉपी हो रही है, मतलब एड कॉपी आपकी आ गई। यहाँ पे आपके पास, इसमें यहाँ पे भी ऑप्शन,
फेसबुक पेज, ये एक्टिव अब चल भी नहीं रहा। यहाँ पे आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच करने का ऑप्शन आया था, याद आया तो बताएं, वरना मैं आपको दोबारा से क्रिएट कैंपेन। क्रिएट, मैं कहता हूँ कन्वर्जन कैंपेन, कंटिन्यू। मैं सिर्फ आपको वो ऑप्शन दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ जो इंस्टाग्राम वाली थी, नाम वगैरह कुछ नहीं दे रहा, मैं बस नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये आपका एड सेट आ गया, इसको भी ऐसे लेके जा रहा हूँ, नेक्स्ट। ये आपका एड कॉपी लेवल है, ये देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट आइडेंटिटी के नीचे, वहां पे वो कैंपेन अभी वो एड सेट रनिंग में था, ऑन था, शायद इस वजह से नहीं आया, या कैंपेन बन चुकी है। ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के नीचे ये फेसबुक का पेज सेलेक्ट करना है आपने जिस पे ऐड चलाते हो, और साथ ये इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ अभी फिलहाल कोई अकाउंट अटैच नहीं है। कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये आपको नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा, जहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड लेके, यूजर ने पासवर्ड लेके आपसे ऑथोराइजेशन मांगेगा। ऑथोराइजेशन के बाद वापस यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट कनेक्ट हो चुका होगा। अब ये सेम जो भी आप ऐड सेटअप यहाँ करोगे, जो पीछे आपने सारी सेटिंग्स की हैं, ये सेम ऐड आपका इंस्टाग्राम पे भी चलेगा। और इंस्टाग्राम का प्रॉपर आपको नीचे प्रीव्यू भी दिखा रहा था कि उसकी फीड में कैसे नजर आएगा ऐड, उसकी स्टोरीज में कैसे नजर आएगा, सब कुछ बता रहा था। और जो एड सेट की प्लेसमेंट्स है वहां पे भी इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ रहा था। लेकिन अगर अकाउंट कनेक्ट करोगे तो चलेगा, वरना वहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये देखें, ये ऑटोमेटिक प्लेसमेंट जो है, इसमें मैनुअल में जाता हूँ मैं, तो ये देखिए इंस्टाग्राम चेक हुआ हुआ है। तो हमने चेक किया यहाँ पे कि चलाएंगे, लेकिन वो कब चलेगा, अगर वो नेक्स्ट विंडो में जो एड कॉपी लेवल है उसमें अगर आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट अटैच किया होगा तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो यहाँ आप कनेक्ट करोगे तो यही आपके ऐड जो है इंस्टाग्राम के ऊपर भी सर्व होगा। समझ आ गई जी? अब वर्क अकाउंट उम्र कंप्लीशन रेट क्या है आपका, और किस कैटेगरी में बनाया है? अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग बैठे हैं, अगर वो आप कहते हो तो अबर की कुछ एक दो चीज़ें बतानी थी मुझे आपको, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास जब आप अबर को ओपन करते हो ना, लॉगिन करते हो आप, तो लॉगिन करने के बाद आपके पास ये जो कंप्लीशन रेट आ रहा है जहाँ पे 100%, इसके नीचे ये देखें, ये आपके पास ट्रैक टाइम विद डेस्कटॉप ऐप का ऑप्शन आ रहा है अवर्ली प्रोजेक्ट्स के लिए। आप ट्रैक टाइम विद डेस्कटॉप ऐप पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास ट्रैकर डाउनलोड करने की बात कर रहा है, डाउनलोड आवर बीटा वर्जन फॉर विंडोज फॉर लिनक्स, जो भी आपका मैक के लिए जिसके लिए भी है, तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये इस तरह से आपके पास ट्रैकर आएगा। ये ट्रैकर मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये ट्रैकर आपका आ गया। इसमें देखिए ये जो प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं वो सारे लिखे हुए आ रहे हैं। तो आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है वो सिलेक्ट करके उस पर टाइम चला देंगे। मीन्स के ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ये तीनों जॉब्स हैं इस टाइम। तो आपने अगर इस पे चलाना है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वर्किंग ऑन क्या आप काम कर रहे हैं आप उसको लिखेंगे उस टास्क के बारे में, और ये ऑन करके स्टार्ट कर देंगे। ये नीचे आप देखें स्क्रीनशॉट आ रहा है, तो ये हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्क्रीनशॉट लेगा, हर 10 मिनट्स बाद। लेकिन वो 10 मिनट्स नहीं है, रैंडम है, ड्यूरिंग द 10 मिनट्स कभी भी ले सकता है। जिस तरह अभी देखें टाइम हुआ है 1:12, तो अगर मैं ट्रैकर चला देता हूँ तो फॉर एग्जांपल मेरा जो फर्स्ट स्क्रीनशॉट है वो अगर आ जाता है 1:13 पे, तो जो नेक्स्ट वाला है वो इस 10 मिनट में नहीं आएगा, वो अगले मतलब 20 के बाद आएगा। 21 पे आ सकता है, 22 पे आ सकता है, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे,
8 पे 9 पे, हो सकता है वो 21 29 पे नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आए दूसरा, और जो उससे नेक्स्ट है वो हो सकता है 31 पे आ जाए, जो नेक्स्ट 10 मिनट की स्लॉट है। तो 10 मिनट की स्लॉट में एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं ये, लेकिन वो कौन से टाइम पे लेंगे वो आपको नहीं बताते। तो इसलिए काम करोगे, अगर वो इरेलीवेंट स्क्रीनशॉट जाएंगे, साथ आपके कीबोर्ड क्लिक्स, आपके माउस क्लिक्स सारे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, काउंट हो रहे होते हैं, तो एक्टिविटी लेवल आ रहा होता है, स्कोर आउट ऑफ 10 मिल रहा होता है आपको। तो वो अगर क्लाइंट वो देख रहा होता है कि अगर इरेलीवेंट है या मेरी एक्टिविटी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं परफॉर्म हो रही, तो दैट मीन्स बंदा काम सही नहीं कर रहा, तो ये उसके रिकॉर्ड में होता है। और ये, और जब आपने बंद करना है काम, तो ये ऑफ करके आपने इसको फिर बंद करना है। ठीक है, तो ये आपका ट्रैकर है जब आवरली आप चला के करते हैं। आवरली रेट स्टार्टिंग में कुछ भी रख सकते हैं आप, 5 रख लें, 4 रख लें, 6 रख लें, 7 8, आपकी स्किल की बेस पे। गिग पर इंप्रेशन नहीं आ रही, सबको देख लिया है, थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करें, क्योंकि अब न्यू ईयर खत्म हो गया है, क्रिसमस चली गई है, तो अब क्लाइंट्स वापस आ रहे हैं और अभी जॉब्स का फ्लो बढ़ेगा। तो आजकल जरा अटेंटिव हो के सही तरीके से अप्लाई करो, सही हर प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉपर एक्टिव होके ना जॉब से अप्लाई करो, ये बड़ा गोल्डन चांस है इस टाइम, क्योंकि क्लाइंट्स वापस आ रहे हैं, हॉलीडेज सब खत्म हो गया, प्रॉपर रूटीन पे लोग आ रहे हैं, तो काम का फ्लो ज्यादा होगा। अगर आप देखेंगे तो आपको जॉब्स इंटरवल्स में बहुत ज्यादा नजर आ रही होंगी। जी जी जवेरिया, वही जो फेसबुक पे टारगेटिंग है वही आपके इंस्टाग्राम पे टारगेट हो रही होगी। सेम सेम। ठीक है, तो ये आपका ट्रैकर सिस्टम है। अब मजे की बात एक और बताऊं आपको, जो लोग चले गए हैं, अब अल्लाह करे बाद में वीडियो देख लें, कल फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं। तो जो अपवर्क है उसने भी फाइवर जैसे काम स्टार्ट कर दिया है, जैसे फाइवर पे गिग्स होती हैं, अपवर्क भी सर्विसेज अब देना शुरू हो गया है। तो वो सर्विसेज कैसे होती हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। ये फाइंड वर्क है, फाइंड वर्क के नीचे आए आपके पास ये माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो जिसका अप्रूवल नहीं मिला अभी इसका अकाउंट का, प्लीज आपको मैंने बोला था किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की जो है ना वो आप लोग प्रोफाइल बनाएं। आपने मल्टी फील्ड में नहीं जाना, अब ये भी काम हो जाएगा ये भी हो जाएगा, किसी एक फील्ड के अंदर स्पेसिफिक प्रोफाइल बनाएं, फिर अपना जो कंप्लीशन रेट है उसको 100% तक लेके जाएं, फिर अप्लाई करें, इंशाल्लाह अप्रूवल मिल जाएगा। ये देखें, अभी एक और जो साइड है, एक तो ये ना कि जॉब्स आ रही होती हैं आप अप्लाई करते हो, एक साइड अपवर्क ने फाइवर जैसी लॉन्च की है। फाइंड वर्क में आप जब आज जाते हैं तो यहाँ पे ये आपके पास माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे चले जाएं। माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के अंदर आपके पास ये नया फीचर इनका जो आया है कि आप यहाँ पे गिग लिस्ट कर सकते हैं। गिग मतलब इनका नाम इन्होंने सर्विसेज रखा हुआ है, तो फाइवर पे जो गिग्स हैं वो गेट एन ऑर्डर, वेट फॉर द रिक्वायरमेंट, सेंड वर्क डेडलाइन, गेट पेड, ये ऑप्शन है। तो व्हाट इज प्रोडक्ट कैटलॉग और वो सब उन्होंने ऑप्शन बताए हुए हैं। तो यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करें, ओवरव्यू, टाइटल दें, कैटेगरी सेलेक्ट करें, प्राइसिंग रखें, वही पैकेजेस 3 रख सकते हैं, गैलरी के अंदर पिक्चर वगैरह अटैच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन दो, रिक्वायरमेंट्स क्या आपको चाहिए वो जॉब करने के लिए, रिव्यू सबमिट, जब वो रिव्यू में जाएगी, रिव्यू के बाद पब्लिश हो जाएगी, तो उसके बाद आपको क्या होगा, आपके पास मतलब जिस तरह से फाइवर पे ऑर्डर्स आते हैं उस तरह का जो है ना वो ऑर्डर्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जिस तरह से फाइवर का गिग सिस्टम है उस तरह का इन्होंने लॉन्च कर दिया, जो फाइंड वर्क में माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड में आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं इसकी मल्टीपल, जहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग में अगर आप जाओ, मार्केटिंग में एसईओ है, एसईओ सेव, एसईओ में आप ऑन पेज एसईओ करते हो, आप ऑफ पेज करते हो, टेक्निकल एसईओ करते हो, कंपेटिटर एनालिसिस करते हो, क्या करके दे रहे हो, तो वो सिलेक्ट करेंगे आप, टाइटल वगैरह देंगे, उसके बाद नेक्स्ट ये देंगे, यू विल गेट, ये फिक्स पार्ट है, कंप्लीट ऑन पेज एसईओ या टेक्निकल एसईओ, डन फॉर योर वेबसाइट, कुछ भी ऐसा लिख के आपने कैटेगरी सेलेक्ट की, सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट पे आपकी प्राइसिंग आ गई, ये देखिए यहाँ पे स्टार्टर प्लान जो है, स्टैंडर्ड, एडवांस, डिलीवरी टाइम कितना होगा आपका, नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने होंगे, टाइटल, क्या क्या काम आप करोगे, वो सब कुछ, आपकी प्राइसिंग क्या होगी, वो सब कुछ आपका आ रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं किस किस्म का ये प्रोजेक्ट आपका नजर आएगा। तो ये देखें 5 स्टार रेटिंग और टॉप रेटेड प्लस, आपकी तो खैर मेरी प्रोफाइल के डाटा आ रहा है। तो ये आप किस तरह से प्रीव्यू भी देख सकते हो, फिर जो बाकी पहले से लिस्ट हुए हैं उनको देखना है, उनको भी देखा जा सकता है। मार्केटिंग में ये एसईओ में कौन से प्रोजेक्ट्स हुए हैं, लोकल एसईओ में कौन से हुए हैं,
उसके बाद सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कैसे हुए हुए हैं, सब कुछ आपके सामने यहाँ पे नज़र आ जाएगा, जो लोग बाकी लोग भी ऑफर कर रहे हैं। तो सेम जो लोग बाकी प्रोजेक्ट्स कर रहे थे उन्होंने उठा के अब इधर गिग्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, और वो लोग भी रिव्यूज ले रहे हैं। तो देखिए $50 से स्टार्ट हो रहा है, 30 से, 50 से, 20 से। ये सारा आपका एसईओ में, अब अगर ऑन पेज एसईओ देखना है, ये क्लिक कर दो, ऑन पेज एसईओ आ जाएगा। यहाँ पे आप लोकल एसईओ पे चले जाओ तो ये लोकल एसईओ की सारी गिग्स आ रही हैं, वो सर्विसेज आ रही हैं। तो ये आप बना सकते हैं, मतलब जो फाइवर पे बनाया है उसी को कॉपी मारो और यहाँ पे भी ले आओ, हल्की फुल्की इनके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस होनी है वो करें। बाकी आप उसको यहाँ पे भी लिस्ट कर सकते हैं, वहां से भी ऑर्डर आने के चांसेस हैं, यहाँ से भी आपके पास ऑर्डर आ सकते हैं। ठीक है, ये देखें आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो देखें यू विल गेट एंगेजिंग पोस्ट दैट ड्राइव ट्रैफिक, वन डे डिलीवरी, और $25 से स्टार्ट हो रहे हैं पैकेज, और आगे जाएंगे। लिंक्डइन अकाउंट पे मीडिया कंटेंट एंड फोटोशॉप, कैनवा, इंस्टाग्राम, नीश बेस्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स फॉर योर बिजनेस ब्रांड, 100% रियल ऑर्गेनिक फॉलोअर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये लोगों ने अपनी गिग्स बनाई हुई है, लोकल एसईओ की बनी हुई है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह से इंस्टाग्राम फॉलोअर ग्रोथ $80 से स्टार्ट हो रहा है, कंबाइन आपके पास हो तो कितना मुश्किल है ये। स्टार्टर $80, स्टैंडर्ड $120, एडवांस $320, और उसके बाद ये उसकी पिक्चर लगी हुई है, जो इसकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताई हुई है उसने, और ये अच्छी इससे बेटर हो सकती थी बुलेट पॉइंट्स वगैरह लगा के। तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इंस्टाग्राम लॉगिन चाहिए, हैशटैग सिमिलर चाहिए, जियो लोकेशन चाहिए इफ नीडेड, नोट फॉर डीएम इफ नीडेड, डायरेक्ट मैसेज जो लोगों को जाएंगे। तो ये बांग्लादेश से है। ठीक है, ये इसके फीडबैक्स। तो यहाँ पे भी इन्होंने सिस्टम लॉन्च कर दिया ये वाला, तो ये भी आप बनाएं। ठीक है, तो अप्लाई भी करें, साथ ये वाली साइड पे भी बना लें। और अपवर्क पे ऊपर आपको वेज रेट फाइवर से अच्छा मिलेगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि कितना वो मतलब अच्छा रिस्पांस वहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मैंने भी खुद नहीं बनाई वहाँ पे। लेकिन ये है कि अच्छा ही होगा, क्योंकि लोगों के जितने फीडबैक्स हुए पड़े हैं दैट मीन्स के रिस्पॉन्स है। तो आप लोग भी बनाएं यहाँ पे, जो फाइवर पे बना रहे हो सेम सर्विसेज यहाँ पे भी लेके आओ, यहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी, साथ अप्लाई भी करें। जी जी बनाएं, बिस्मिल्लाह करें। कैटेगरी चेंज कर दी थी, कैटेगरी क्यों चेंज की थी? कैटेगरी तो उसी में आएगा ना जिसकी वो, जिस कैटेगरी की वो जॉब है या वो गिग है। अगर वो टेस्ट फेल हुआ था तो उसके वो नहीं, अगर अगर वो नहीं था तो फिर कैटेगरी क्यों चेंज की है? फिर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मॉडिफिकेशन करके देखा करें, टैग्स को ज्यादातर चेंज करके देखा करें, कौन सा टैग ज्यादा फ्रीक्वेंटली अच्छा काम कर रहा है। टाइटल और कैटेगरी चेंज नहीं करते इतनी जल्दी। तो ये पार्ट क्लियर है जी। देखिए मैं इतनी अच्छी बात बता रहा था, फिर भी 20 लोग रह गए हैं, वो उसको छोड़ के भाग गए हैं, मैं इसलिए आज नहीं बता रहा था ये। क्लियर जी। बाकी आप लोग करें, अब इसको एक्सप्लोर करें और उस साइड पे करें इसको, जो भी करना चाह रहे हैं। ये आपका upwork.com/services, ये साइड है जहाँ पे ये सब कुछ आ रहा है। ये आपकी जो सर्विसेज वाला सेक्शन है सारा इस साइड पे आ रहा है। ठीक है, upwork.com/services, ब्राउज प्रोजेक्ट्स, कैटलॉग न्यू। अच्छा अच्छा, वो बस वही रीजन है ना जी, कोशिश करें देखें कैटेगरी दोबारा चेंज होती है नहीं होती। सो दैट इज इट जी, ये मैंने आप लोगों को बताना था अपवर्क का भी। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल होती है जी, आप एक अकाउंट में दो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स बना सकते हो, टोटल 3 हो जाएंगी। आपने एक प्रोफाइल बनाई है जिस पे अप्रूवल लिया है, उसमें आपने लिखा है जी यू आर अ डिजिटल मार्केटर, आपने बताया जी आई एम अ डिजिटल मार्केटर। अब एक डिजिटल मार्केटिंग की जॉब आई है, आप वहां पे अप्लाई करोगे तो रिस्पॉन्स रेट अच्छा आएगा। एक जॉब आई है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, जिसमें किसी को सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए। जब आप डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल से अप्लाई करोगे ना, तो हो सकता है कि वो इम्पैक्ट ना आए, लेकिन स्पेशलाइज्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग की प्रोफाइल से अप्लाई करोगे तो रिस्पॉन्स रेट ज्यादा अच्छा आएगा। तो होता क्या है कि हम लोग एक प्रोफाइल फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की बनाई है, उसके साथ एक प्रोफाइल हम बना लेते हैं स्पेशलाइज्ड, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, उसी के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ओवरव्यू ऐसा होता है। कंप्लीट वो प्रोफाइल आपकी सोशल मीडिया मार्केटर के तौर पे होगी। एक सोशल मीडिया मार्केटर की प्रोफाइल हो गई, एक डिजिटल मार्केटर की प्रोफाइल हो गई, एक आप एसईओ की बना लोगे, सोशल मीडिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्रोफाइल, और उसमें सिर्फ एसईओ के बारे में बात की होगी।
तो जो जब जॉब्स आ रही होती है ना, तो अगर कोई एसईओ की जॉब है तो मैं जो प्रोफाइल सेलेक्ट करूंगा अप्लाई करने के लिए, वो मैं एसईओ की प्रोफाइल सेलेक्ट करूंगा। जब सोशल मीडिया की जॉब है तो मैं सोशल मीडिया जो है ना वो सिलेक्ट करूंगा। और जब डिजिटल मार्केटिंग की कोई जॉब है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल सेलेक्ट करूंगा, ताकि मेरे चांसेस मैक्सिमम हो, मेरी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स उनको नजर आ रही हो, और उसके ऊपर आपके जो रिस्पांस रेट और आपके जॉब इन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप उसमें आपका वो पूरी प्रोफाइल ही उस चीज के बारे में जो वो जॉब है। तो ये होती हैं स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स, कि आप एक मेन प्रोफाइल के साथ दो एक्स्ट्रा प्रोफाइल्स बना सकते हो जो डिफरेंट फील्ड्स की हों, स्पेशलाइज्ड हों उस फील्ड के अंदर, ताकि जब आप उस किस्म की जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनको सिलेक्ट कर सकें। देख लें अभी, बात वही है ना कि टेस्ट अगर नहीं है तो नहीं भी बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे फिर दूसरी कैटेगरी में। तो बाकी जो आपकी जो कैटेगरीज हैं सोशल मीडिया वगैरह उस पर ज्यादा फोकस कर लें फिलहाल। और जो एसईओ वगैरह की हैं वो ये अपवर्क पे ले आए। पीपल पर आवर अगर किसी का अप्रूव हुआ है तो पीपल पर आवर पे भी जॉब का सेक्शन है जहां पे आप ये सर्विसेज वाली चीजें अपलोड कर सकते हो, वहां लेके आओ। नहीं नहीं, सेम उसी अकाउंट के अंदर प्रोफाइल बन जाती है। ये देखें जी, सेम उसी अकाउंट के अंदर प्रोफाइल बन जाती है। ये देखें यहाँ पे मैं कहता हूँ सेटिंग, प्रोफाइल में या सेटिंग में गया, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया, ऑथोराइज किया, पासवर्ड मांग रहा है। तो आपने अपनी मेन सेटिंग में अपनी जाना है, प्रोफाइल सेटिंग में। ये आपके लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे आपके पास माय प्रोफाइल, बैक, इसमें आप सेटिंग, प्रोफाइल सेटिंग, ये स्पेशलाइज प्रोफाइल आ रहा है जी। तो आपका अकाउंट, मेन सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर ये लेफ्ट साइड पे प्रोफाइल सेटिंग्स आ रहा है, इसमें आए और इसमें आके ये देखें, ये आपके पास स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके आप आगे बना सकते हैं, जिस तरह मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग की अलग बनाई हुई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अलग बनाई हुई है। तो इस तरह से आप 2 आउट ऑफ 2 मेरी पब्लिश्ड हैं, आप इस तरह की पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब डिजिटल मार्केटिंग ऑन द होल किसी को रिक्वायर्ड होगा, जब उस किस्म की जॉब आएगी तो मैं ये प्रोफाइल सेलेक्ट कर देता हूँ। और जब स्पेसिफिकली एसईओ की जॉब हो तो मैं ये प्रोफाइल सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके अंदर स्पेसिफिकली इसी के रिलेटेड सब कुछ है। तो वो जरा जब स्पेशलाइज्ड कोई पर्सन देखते हैं वो कि किसी एक फील्ड में नॉलेज रखता है, तो वो उस पर ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स आता है वहां पे। आ जाएगा मैं विश, इंशाल्लाह कोशिश करते रहे। अब वर्क बहुत क्वालिटी प्लेटफॉर्म है, तो छोड़ना नहीं है इसको। इस पे आपको बड़े लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलते हैं। एक आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल गया ना, तो आपका सिस्टम सेट है, लाइफ सेट है। आप वहां पे उसका जॉब करते रहो, साथ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी जितने मर्जी करते रहे। तो सिर्फ एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलने की देर है वहां पे। और अब वर्क मतलब छोड़ सकते ही नहीं उसको, सीधी बात है। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से बता रहा हूँ ना, कि आप उसको नहीं छोड़ सकते। वो आपने करना ही करना है उसको। अब वर्क छोड़ना मतलब कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मरने वाला बात है। आपने इसको लाजमी करना है, बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए इसको लाजमी यूज करें।
जी मैं चेक करता हूँ। बिड्स आपकी मैविश, मैंने आपको बोला था कि फ्रीलांसर पे ना आप लोग ट्रायल ले लें, 30 डेज का ट्रायल मिलता है वहाँ पे। तो फ्रीलांसर पे वो 30 डेज का ट्रायल लें, और उसमें 100 जॉब्स कनेक्ट्स आपको मिलेंगे, और 8 आपके पहले होते हैं, 108 हो जाएंगे, तो 108 जॉब से अप्लाई कर सकते हो। एक मंथ में फ्री ट्रायल है। एक मंथ के बाद अगर आपने एंड करना हो अगले मंथ से पहले पहले, तो आप 29th डे 30th डे जाके एंड कर दो। लेकिन उससे आपको फायदा क्या होगा कि 108 कनेक्ट और सिर्फ एक जॉब विन करनी है आपने। सो इमेजिन कर लें। इसलिए वहां पे अभी ट्रायल लें और स्टार्ट करें। अभी हमारी क्लास में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे किसी ने जॉब ना ली हो। 2 मंथ्स हमें लाइक 20 लेक्चर्स पर मंथ हो रहे हैं, तो अभी 39th लेक्चर है, कल हमें 2 मंथ पूरे हो जाएंगे। 2 मंथ्स पूरे हो जाएंगे कल। तो 2 मंथ्स के अंदर आप में से मतलब माशाल्लाह एक तो काफी लोगों ने काम स्टार्ट कर लिया। दूसरा, कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है पीपल पर आवर के अलावा, क्योंकि वहां अप्रूवल नहीं था ज्यादा। बाकी सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम मिला हुआ है। गुरु के ऊपर भी मुझे बताया बताया गया, फ्रीलांसर पे भी, फाइवर पे भी, अपवर्क पे भी, और इवन के कल लिंक्डइन से मूव करके वो लेके आए हैं, अपवर्क पे उन्होंने कन्वर्ट किया है। लिंक्डइन से क्लाइंट लिया है और उसको आप उन्होंने उस पर कन्वर्ट किया है, अपवर्क के ऊपर लेके आए हैं। तो आपके सामने है। जी मैं मेरा ख्याल है आपने तो 4-5 कर ली हुई है जॉब्स। जी सकलैन मैं आज इंशाल्लाह देखता हूँ यार, सारे मैसेजेस वगैरह जो पेंडिंग जा रहे हैं सब देखता हूँ मैं। कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग, इंशाल्लाह मिलेगा। तो आईडी कार्ड आपने अटैच नहीं किया हुआ? कर दें, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सिक्योर है, कोई मसला नहीं है। वही ना, आपकी जो वो बिड्स जो हैं वो थोड़ी हैं अब, बल्कि उन्होंने 6 की हुई है अब। तो अब उसके लिए यही है कि 30 डेज का ट्रायल ले लें, 100 बिड्स आपको मिलेंगी, उनको यूज करें, अप्लाई करें। और चले, अल्लाह खैर करेगा, मिल जाएगा। तो ये है कि मैविश भी उनमें से हो जाएंगी जिनको इतने प्रोडक्ट्स मिले होंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह ताला फिर होती है बात 11:30 पे ही, और आ जाया करें। बहुत कम लोग आना शुरू हो गए हैं और डाउन होते जा रहे हैं। कोई रीज़न है तो बताओ मुझे। बताते भी नहीं हो और गायब भी हो जाते हो। तो थोड़ा सा ख्याल करें अपना भी और मेरा भी, और आया करें, क्लास अटेंड किया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।